एलिनेशन को कंटिन्यूटी में करते हुए, ठीक है, इतना मैंने आपको वो कराए थे बेस, ठीक है। उसके अलावा इसको आज हम खत्म करके फिर क्लास स्ट्रगल करेंगे। तो इसके बाद है कि एलिनेशन आपकी 4 तरीकों से होती है, ठीक है। कि वो मार्क्स ने अपनी दास कैपिटल, इनका एक वर्क था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि एलिनेशन किस तरह से होती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया था ना, आई विल नॉट रिपीट एनीथिंग बिकॉज वो पूरा एक उस पे बेस्ड था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एलिनेशन जो है मोस्टली आपकी पीक पे कब होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है, सबसे ज्यादा पीक पे, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज ऑफ आपका जो ओवर मैडनिंग ऑफ वर्क, ठीक है, ओवर वर्क, लैक ऑफ वेजेस, ये सारे जो रीजन है आजकल के प्रेजेंट टाइम में भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। अभी कहते हैं कि देर आर, क्योंकि वो लेबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन का पार्ट मानते हैं, ठीक है, जो मैंने ट्रू सेल्फ आपको बताया था, मैन प्लस लेबर की, वो दोनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे मार्क्स कहते हैं कि एली आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, नाउ आपकी जो लेबर है वो आपसे एलिनेट हो जाती है। नंबर पहली वो चीज कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम इटसेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम द लेबर इटसेल्फ, कि आप अपने आप से ही जो है उसकी एलिनेशन हो जाती है। बिकॉज अभी क्या, लेबर इज द कमोडिटी विच इज इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट। हमने एंशियंट जब सोसाइटी में पढ़ा था कि मास्टर्स एंड स्लेव्स के इसमें, ऑल्दो उनकी वो प्रॉपर्टी थी, दे वर लीगली बाउंड देयर, वो लीगली अनफ्री नहीं थे। बट यहाँ पे क्या है, वर्कर्स आर आपके फ्री हैं, दे आर नॉट बाउंड कि आप इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम करोगे उसमें, जहां पे उनकी मर्जी है। लेकिन वो मर्जी भी क्या है, फोर्सफुल है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर टू गिव योर लेबर, टू सेल योर लेबर। तो वो कहते हैं कि जो ह्यूमन, अगेन ह्यूमन और एनिमल को वो डिफरेंशिएट करते हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, वही ह्यूमन स्पीशीज को एक डिफरेंट बीइंग बनाती है, जो वो स्पीशी बीइंग एंड सोशल बीइंग। एक वो बीइंग की बात करते हैं जो कि वो एज अ स्पीशी, कि हर एक किसी का क्या होता है, बीइंग है, इंडिविजुअल है। एंड एक है सोशल बीइंग, जो कि हमारी सोशल पोजीशन डिसाइड करती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लेबर के पास अपनी क्रिएटिविटी है। लेट्स से इफ, मैं उस दिन भी कह रही थी, कोई अगर आर्ट, लेट से कोई पेंटिंग करते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें हैं, जब आप पेंटिंग वहां पे आएगी तो आप उनके आइडियाज, थॉट्स को उस पेंटिंग के थ्रू समझ पाओगे, ठीक है। वो अपने नॉलेज को, अपनी लेबर को, अपनी क्रिएटिविटी को दर्शा रहे हैं। दैट मीन्स दैट इज समथिंग, वो अपने काम अपने इससे कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम, अगर वो चीज वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बेसिस पे, दे आर सेलिंग इट टू एवरीथिंग, और उसके लिए उनको कम प्राइजेस मिल रहे हैं, उनके लिए जो, इसीलिए मार्क्स देखो, मार्क्स डज नॉट टॉक अबाउट कि पॉवर्टी इज एब्सोल्यूट, और जो है आपकी इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की वो नहीं बात करते। वो मोस्टली इसीलिए वो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स की बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो किसी भी कंट्री, और उस टाइम पे 19th सेंचुरी में जब वो लिख रहे थे, अभी वी हैव 200 इयर्स का गैप है ऑलमोस्ट, पर उस टाइम जब वो लिख रहे थे तब जो सिचुएशंस थी, दे वर सच। इसलिए वो मोस्टली जो लिमिट करते हैं अपने आप को, दैट इज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ऑल्दो ही टॉक्स अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड एवरीथिंग। बट जो मेजरली, वो इवन अभी हम क्लास स्ट्रगल का भी पढ़ेंगे, वो भी वो ज्यादा किसके बारे में बात करते हैं, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, ठीक है। तो वो जो पहली बात करते हैं कि लेबर, जो कि बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है इंडिविजुअल का, वो यहाँ पे सेपरेट हो जाता है ड्यू टू किस किस वजह से। एक तो आप जैसे फैक्ट्रीज में क्या है, यू यूज मशीनरीज, आपका वर्क कंप्लीटली क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। वो भी वो बात करते हैं कि हाउ फ्रॉम द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन की प्रोसेस से भी आप एलिनेट होते हो, ठीक है। तो वो 4 तरह की जो कहते हैं, पहला एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ, ठीक है, एंड दूसरा एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो। थर्ड वो कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। चौथा वो कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम द फेलो वर्कर्स, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ में, उनसे भी एलिनेशन। तो ये 4 तरह के, वो हर एक चीज में उनका जो असेंस रहता है, दैट इज हाउ योर लेबर विच इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल की असेंस का, ह्यूमन असेंस का, ठीक है। जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखें कि अगर आप बॉडी रखते हो, आत्मा को अलग कर दो, सेम वे में वो कहते हैं कि तब तक क्या होता है, आप तभी तक जिंदा रह सकते हो ना, व्हेन योर बॉडी एंड सोल, एवरी बोथ दीज थिंग्स आर इन सिंक, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, जो भी एक आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी वे में अगर ह्यूमन को देखे, एक आपकी बॉडी है, एक आपका लेबर का पार्ट है, अगर आप उसको उससे डिटैच कर देते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग, यू आर अ डेड लेबर, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट वाई कॉल इट अ डेड लेबर, जो कि कैपिटल एक जो आपका डेड लेबर है, एंड लिविंग लेबर क्या है, इंडिविजुअल, उसको वो डोमिनेट करती है। दैट मीन्स व्हेन योर लेबर इज बीइंग सेपरेटेड एंड अदर थिंग्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस, दैट मीन्स आप क्या है, यू आर नॉट अ लिविंग, जो आपका एक ह्यूमन की रेस है, जो वो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करते हैं, हीगल के आइडिया से भी इंस्पायर्ड होके, कि एट द एंड क्या है आपका हिस्ट्री का, टोटलिटी ऑफ मैन,
जो ट्रू मैन है, अराइवल ऑफ टोटल मैन है। टोटल मैन मतलब जो कम्युनिस्टिक सोसाइटीज की बात करते हैं वहां पे भी ही टॉक्स अबाउट कि जहाँ पे कोऑपरेशन है, इगैलिटेरियनिज्म है, सबको उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग और उनकी लेबर के अकॉर्डिंग मिल रहा है। वो ये भी नहीं कहते कि हर किसी को सेम काम करना है। वो कहते हैं अगर इफ somebody इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, अगर किसी के पास थोड़ी ज्यादा स्किल्स है तो वो उसको काम करना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर पीपल। जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम करना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी, इट शुड बी इन कोऑपरेशन विद ईच अदर। देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एवरीथिंग दैट शुड बी पार्ट ऑफ कम्युनिस्टिक सोसाइटीज। ठीक है, तो वो जो एलियनेशन, ये मोस्टली वो आपका फैक्ट्री प्रोसेस वर्कर्स की बात करते हैं। और भी आप किसी भी चीज में ले लो कि हाउ योर लेबर, हाउ आपका पोटेंशियल है, किसी भी चीज को आप इस चीज से डिनोट कर सकते हो, हाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम योरसेल्फ। पहली चीज वो कहते हैं कि आपकी लेबर आप ही से सेपरेटेड है। सेकेंड, ही टॉक्स अबाउट फ्रॉम द प्रोडक्ट। ही सेज दैट द प्रोडक्ट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, यू डोंट हैव एनी राइट ओवर दैट। आप जो अभी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, यू हैव टू अगेन गो टू द मार्केट, बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट। अगर अभी यू आर मेकिंग एनीथिंग, ठीक है, आप उसमें जितनी लेबर लगा रही, यू नो द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें कितना आपको पैसा लग रहा है, बट जो आपको वेजेस मिलती है, देन यू विल गो टू द मार्केट, बट यू विल नॉट हैव कैपेसिटी टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज मेड बाय यू। वो इस लेवल, इतना डीप तक जाके इन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि इट इज नॉट जस्ट कि हम सिर्फ देख रहे हैं कमोडिटी कि हाँ सब ये तो मार्केट के रिलेशन जिस तरह से, ही कहते हैं मार्केट के रिलेशन बनाए किसने हैं, दीज आर कैपिटलिस्ट ओनली। जो आपका ये इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, इट इज कंप्लीटली शेप करता है आपके सुपर स्ट्रक्चर को। तो ये चीज कभी नहीं भूलनी है कि जो आपका लॉज हैं, जो आपका मार्केट में जो भी आपकी चीजें होंगी, वो सारी रेगुलेटेड है विद पर्टिकुलर वन सिस्टम दैट इज एट द बेस ऑफ एवरीथिंग। If a particular labor is not able to buy the product of their own labor, जो आपने खुद से बनाया है, that means you are also alienated from the product itself, because उसकी values if it is of 5,000 and you have just 1,000 to pay, that you can't buy, that this is very talks about the poverty, कि कैसे पॉपुलराइजेशन आपका, जितना आपका कैपिटल बेनिफिट, अब अगर हम बाद में इसको क्लास स्ट्रगल में भी पढ़ेंगे कि आपका बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में वर्कर्स की कंडीशन भी अच्छी हो रही है, बट ही सेज अगेन, वो रिलेटिव पॉवर्टी की बात करेंगे, रिलेटिवली जो है जितना रिच रिच होता जा रहा है उतना पुअर पुअर होता जा रहा है, पुअर उतना रिच नहीं हो रहा है। अगर वो पहले 500 रुपए कमाता था, हो सकता है आजकल के टाइम में वो 5,000 कमा रहा है, ठीक है 5,000, लेकिन यहाँ पे अगर बुर्जुआज 500 कमाता था तो वो भी वो 500 करोड़ कमा रहा है। द डिफरेंस, इट मीन्स ये इसके कंपैरिजन में इट इज वेरी वेरी पुअर, ठीक है। इन कंपेयर, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द रिलेटिव पोजीशन, जहां पे एक के कंपैरिजन में दूसरे को हम कि वेदर ही शी इज पुअर और नॉट, ठीक है। तो वो दूसरी चीज क्या कहते हैं, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। तीसरा वो बोलते हैं एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। दैट मीन्स कि जो भी डिसीजन मेकिंग है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन, किसी आप कॉर्पोरेशन की बात, ऑल आर टेकन बाय दी आपके बॉसेस, मैनेजर्स, जो भी है, जो आपके अपर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका डिसीजन इज नॉट टेकन इनटू केयर वेदर कोई आपको चीजें इनोवेशन करनी है नहीं करनी है। यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट to use a particular machine and to produce a particular product. उसके अलावा you cannot use your thoughts, your creativity to that. इसी इस पे देखो मार्क्स कहते हैं, अगर आप जैसे गांधी जी भी बात करते हैं ना, विलेज आपकी सर्वोदय की, ग्राम राज, ग्राम स्वराज्य की, तो वहां पे भी वो बात करते हैं कि आपको जो प्रोड्यूस करना है वो आप अपने इससे प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको अपने लिए यूज कर रहे हो। ही इज नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग। मतलब अगर यू नो पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर मशीन से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर यू, आप उसका यूज कर सकते हो। बट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हो रहा है, यू आर डूइंग हेल अमाउंट ऑफ वर्क, बट इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बल्कि आपके पास जो था वो भी छीन लिया जा रहा है, द सेल्फ ऑफ योर्स। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस में जो भी डिसीजन है, दे आर नॉट टेकन, वो आपके जो है लेबरर्स नहीं लेते हैं, वर्कर्स नहीं लेते हैं। ऑल्दो इसके बाद विल टॉक अबाउट हाउ दीज थिंग्स आर चेंजिंग इन द प्रेजेंट टाइम, बट जनरली जो भी आपकी कोई भी डिसीजन होगा, चाहे उनकी सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे जो भी डिसीजन हो, वो आप उनके कंसेंट से, यू आर नॉट सेइंग यू आर प्रोड्यूसिंग दिस मच, यू विल बी गिवन दिस मच। आपको सिर्फ कि अगर आप एक्स्ट्रा 2 घंटे लगाओगे तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इट इज लाइक ऑफ दैट कि आपके 2 आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट 200 रुपीज डू नॉट जस्टिफाई योर एक्ट, आपने जो लेबर पुट करी है। बट एट द सेम टाइम द कैपिटलिस्ट हु आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल लेबर,
who are just sitting there, although they are also using their own intellect, but at the same time उनकी जो पोजीशन है वो आपका मल्टीपल में इंक्रीज हो रही है, एंड एट द सेम टाइम आपके वर्कर्स की कंडीशन डेप्रिशिएट हो रही है. सो जो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्रक्स है आपका मेन. ठीक है. चौथा वो कहते हैं आपके क्या कहते हैं, एलिनेशन फ्रॉम दी फेलो वर्कर्स. यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वर्क. लेट्स से इफ यू आर मेकिंग एनी बॉटल, इफ यू आर मेकिंग इवन अ सोप, तो उसमें क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, एक ही बिल्डिंग में आपका डिफरेंट, की यहाँ पे इसकी पैकेजिंग होगी, यहाँ पे इसमें रॉ मटेरियल डाले जाएंगे, तो वो जो रॉ मटेरियल के वर्कर्स होंगे वो एक जैसे होंगे, उसके बाद दूसरे दे आर नॉट कॉन्टेक्टिंग विद ईच अदर, उनके बीच में नहीं है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस, इट विल बी ओनली आफ्टर द कमांड ऑफ द बॉसेस. सो यहाँ पे जो एलिनेशन है दैट इज हैपनिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स. यहाँ पे मेन अगेन जो हमने कल जो पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एलिनेशन क्यों आपका एक मेजर चीज है, क्योंकि दैट बिकम्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एसेंस का. ठीक है. मतलब आपकी जो सेल्फ है उसकी इफ यू आर बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम दैट मीन्स यू ऑफ नो यूज. इट इज जस्ट अ लेबर दैट यू आर सेलिंग इन द मार्केट. It is not more than a commodity. Here he also talks about the commodity fetishism. फेटिश क्या होता है? जब हम किसी चीज को कुछ मिरेकुलस समझते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूज उसके साथ अटैच कर देते हैं. ठीक है. उसको हम जो है भगवान समझ लेना. फेटिश, कमोडिटी फेटिशिज्म, कि आप जो कमोडिटी की वैल्यूज है, द रिलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, द रिलेशन ऑफ मैन एंड मैन, दे आर रिप्लेस्ड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स. कि आप जो है अटैच कर रहे हो सुप्रीम वैल्यू टू कमोडिटी. ठीक है. यू आर नॉट अटैचिंग द वैल्यू टू द पर्सन हु हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्क. अगर हम किसी पर्टिकुलर लिटरेचर की बात करते हैं, हम किसी पोएट की बात करते हैं कि ओके दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्क रिटन बाय अ पर्टिकुलर, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. बट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या हो रहा है? द वर्कर्स, दोज हु आर पुटिंग अ लॉट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, दे आर नॉट बीइंग गिवन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन. जो इन एक्टिविटीज को मार्क्स कहते हैं कि ऐसा अगर क्यों फिर अगेन वो कम्युनिस्टिक सोसाइटीज कि जैसे अगर कोई पोइट है, लिटरेचर है, टीचर है, कोई भी अगर वो अपनी अपनी फील्ड में जो जो चीजें कर रहे हैं, दैट मीन्स उससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आप फोर्सफुली वो काम नहीं कर रहे हो. इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है? पीपल आर आईटी जॉब्स में दे आर नॉट हैप्पी विद दैट. There's a lot of work stress कि हाँ we are doing it for the sake of doing it. You're not doing it from your own will. बहुत सारे जो है क्विट करते हैं, क्विट करना चाहते हैं, but they could not do it because of the family compulsions. So मार्क्स अगेन इस चीज को कि इस तरह से हमारा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो इस तरह से बन गया है that you cannot, आप इससे दूर ही नहीं जा सकते हो until and unless आप में वही कि अगर जो कॉन्शियसनेस, जो आपकी होमोजेनाइजेशन होगी वर्कफोर्स की, जब आप एक तरह की कॉन्शियसनेस रखोगे, then it will lead to a revolution. Otherwise the things will continue to a large extent of time. So जो alienation है, मार्क्स कहते हैं it is the root cause of everything in the society. And we have to remove, if we have to end this alienation, अगर हमें de-alienation की तरफ जाना है, then what is the requirement? We require a revolution. That is complete overhaul of the present system and changing into another system. Whereas Durkheim talk about if there is any abnormal condition, alienation like condition, then what we can do? We can reform. ठीक है. जैसे revolutionary क्या कहते थे? We want a change. But some moderates they will say we want reforms. कि हम रिफॉर्म करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को. बट जो आपके न्यू थिंकर्स आए, इंटेलेक्चुअल आए, नो दे वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, दे वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू सिस्टम ताकि वो फंक्शनिंग फिर से आपकी शुरू हो. ठीक है. तो ये आपका असेंस बनाता है एलिनेशन का. ठीक है. तो इसमें लिख लो इन हिज बुक दास कैपिटल, ये दास कैपिटल, in his book Das Kapital, वुमेन का क्या था? वो भी क्या वर्कर्स फैक्ट्रीज वगैरह में यस वुमेन, बट पहले नहीं थी आपके पहले टाइम में, बट इस टाइम पे यस वुमेन की एक्सप्लॉइटेशन. बट मार्क्स हैज नॉट स्पेसिफिकली ही हैज नॉट टॉक्ड अबाउट पर्टिकुलर वुमेन, बट यस दैट वाज अ थिंग जो हम आगे जैसे वुमेन का जो चैप्टर आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हाउ वुमेन्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड.
ठीक है। तो यहाँ पे वर्कर्स अगेन इसमें नहीं है कि मेल एंड फीमेल की हम बात कर रहे हैं, जो वर्कर्स की बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। वो जो मैंने आपको एक फेमिनिस्ट का दिया था एनोक्ले का, जिसने वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उन्होंने कहा कि कैसे जो है विमेन की कंडीशन और जो पेट्रियार्की जो डिफरेंसेस है वो आपके राइज हुए थे। डोंट उसको यहाँ पे मिंगल नहीं करना, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। बट यहाँ पे इट इज नॉट मेल और फीमेल, इट इज वर्कर्स, जिसमें विमेन मैन एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। सो इन हिज बुक दास कैपिटल he explains the process of alienation. He explains the process of alienation in industrial societies in 4 ways. In his book Das Capital, he explains the process of alienation in industrial societies in 4 ways. ठीक है, कि किस तरह से आपकी एलिनेशन मैनिफेस्ट करती है 4 तरीकों में। पहला है एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ और वन सेल्फ पोटेंशियल। Alienation from oneself and one's potential. Alienation from oneself and one's potential. ठीक है। फर्स्ट आ गई आपकी अपने आप से एलियनेशन, दैट मीन्स यू आर एलिनेटेड फ्रॉम योर लेबर। ठीक है। इसमें लिखो मैन इज मार्क्स कहते हैं मैन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल बाय हिज क्रिएटिव एबिलिटी टू डू लेबर। By his creative ability to do labor, but in the production, but in the production, loses his man loses his distinct man loses his distinct human quality and his creativity and his creativity and gets alienated from real real human nature or his species being। ठीक है। स्पीशीज बीइंग, जो बीइंग की हम बात करते हैं एज अ स्पीशीज बीइंग। एक हमने बीइंग पढ़ा, एक सोशल बीइंग। ठीक है, सेम है आपका, स्पीशी बीइंग या बीइंग लिख सकते हो। In such a situation, workers feel workers feels so helpless workers feels so helpless that they even doubt their own existence that they even doubt their own existence that they even doubt their own existence. Work is not a choice but a compulsion. ठीक है। He loses control over his own thoughts because आपके इसमें लेबर सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही कैन नॉट ट्रांसफॉर्म हिज थॉट्स इनटू रियलिटी। ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी जो आपका कहा जा रहा है। ठीक है। ही लूजेस कंट्रोल ओवर हिज ओन थॉट्स and his labor become meaningless forceful and suffocated.
You are exercising your labor, but that is, there is no essence of that labor. There is no meaning, there is no purpose of using your labor to produce a particular thing. जैसे आपका कोविड-19 के टाइम पे there was a concept of great resignation. अगर आप लोगों ने सुना होगा great resignation, जब बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी, they resigned बिकॉज ऑफ, चलो उस टाइम पे वो चीज देखने को मिली, बट उसके बाद भी अभी भी कि देर आर नंबर ऑफ टाइम्स वेयर a lot of people are resigning from the IT jobs, finding their own startups or working in the agriculture field, and वहां पे अपने startups को इंक्रीज कर रहे हैं. सो दीज आर दी एग्जाम्पल जो आप करंट सोसाइटी से अपने एग्जाम में डाल सकते हो कि कैसे हम, जो आपका मीनिंगफुल हम वर्क की बात कर रहे हैं, हम लेबर की बात कर रहे हैं, जहां पे आपके एक्शंस को, आपके जो भी लेबर है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा. इट इज नॉट ओनली कि वहां पे you are being given let's say even if you are getting 2 lakh per month, let's say, ठीक है, नॉर्मल if you are getting 2 lakh per month in a corporate world, that is, अगर आपकी जो कैपेबिलिटी है, maybe it is multiply of 5 in multiply of 10, but you are not getting that package because आपको अंडर वैल्यू, आपके वर्क को अंडर वैल्यू किया जाता है. ठीक है, अगेन यहाँ पे हम क्लास में बात करेंगे कि वेदर मार्क्स की सिर्फ ये नहीं है कि देखो जो आपके एक्सट्रीम पुअर वर्कर्स है, बट अगेन वो हम क्लास में पढ़ेंगे कि वो और क्लासेस को भी बताता है, 5 तरह की क्लासेस को, और वो कहते हैं किस तरह से जो है अल्टीमेटली जो पोलराइजेशन होता है कि वो आपका निचले तबके में ही आती जाती है या फिर कुछ क्लासेस राइज करती है. ठीक है, बट अगर हम प्रेजेंट इसमें इसको एग्जाम्पल देखें, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर वर्कर्स, बट ऑल्सो आप जहां पे भी आपको देखने को मिले कि वाई पीपल आर क्विटिंग द जॉब. आपकी वेल पेड जॉब को भी क्यों, अगर चलो ठीक है आपको पे भी बहुत अच्छी मिल रही है, बट स्टिल जो आपके एफर्ट्स है, जो आपका वर्क है, दैट इज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी और बाय द पीपल और द कॉर्पोरेशंस, then definitely you are going to go on the path that is more peaceful, that is more जहां पे you are using your creativity, आप अपनी creativity का यूज कर रहे हो. There are number of people who are also quitting civil services. Why is it so? देर आर नंबर ऑफ, अगर आप डेटा देखोगे ना, नंबर ऑफ, अगर यंग लोग इसका पार्ट भी बन रहे हैं, बट देर आर ऑल्सो क्विटिंग आफ्टर 5 years और 10 years और 15 years. वाई सो? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आपके जो जो स्ट्रिक्ट रूल है, रिटन रूल्स है, जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट देखते हैं, आपको इतना इनोवेशन जो आप सोच के जाते हो कि आई वांट टू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन द सोसाइटी और टू चेंज और टू एंड द पॉवर्टी ऑफ द पीपल, बट देन यू गॉट ट्रांसफर. देर आर नंबर ऑफ ऑफिसर्स ना जिनके बारे में आपने सुना होगा कि एक तो जैसे हम अगर एथिक्स में देखते हैं उसको, कि एक जो आपके ऑफिसर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उनका अभी उनकी जो ही इज अराउंड 50s ऑफ हिज एज, 25 साल का उनका करियर रहा है, एंड ही गॉट ट्रांसफर्ड 52 टाइम्स. तो हर 6 महीने में वो ट्रांसफर होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, his hard work. He is known for his work, कि उन्होंने जितना ऑनेस्टली, और देखो जब तक आप सही काम करते हो ना, आपको कोई किसी की मजाल नहीं होती कि कोई आपको आपकी जॉब से निकाल पाए. द ओनली जो वो टूल यूज कर सकता है दैट इज दिस ट्रांसफर. अगर आप सही हो, अगर आप कोई भी चीज आप ऐसे खराब चीजें नहीं करे और उसका बिल्कुल भी पार्ट नहीं हो, सो एविडेंसेस होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आप इजीली जो है उनको नौकरी से निकाल सकते हो, कि कहते हैं ना देयर इज अ क्लैश आपका पॉलिटिशियंस एंड ऐसा, बट द क्लैश इज नॉट, इट विल नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन क्विटिंग द जॉब. It will result in this particular kind of thing if you are being very honest and very loyal and hard working in your own, आप जो अपनी फील्ड पे काम करते हो. देर आर नंबर ऑफ ऑफिसर्स जिनकी जो है एज के अकॉर्डिंग हर साल मे बी उनकी 2 या 1 या 2 आपकी ट्रांसफर्स होती रहती है. बिकॉज अगर आप एक जगह पे, अब होता क्या है, इफ यू वांट टू बी इन वन प्लेस तो आपका ज्यादा चेंज लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आप 6 महीने में तो आप समझने को ही लगाते हो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को. अगर आप कहीं के कुछ भी आपको, फिर या तो ये चीज कर दी जाती है, इफ यू बिकम अ, जब हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपके डीएम देखते हैं, जो भी डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं, तो आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा. यू विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर थिंग. तो आपको फील्ड से हटा के डिपार्टमेंट्स में, ऑफिस वर्क्स में, जो आपका रियल वो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, तो अगर हम इसमें भी देखें कि वाई दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग, ब्यूरोक्रेटाइजेशन क्यों हो रहा है. अगेन इसमें वेबर बहुत अच्छी बात करते हैं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन इज नॉट समथिंग कि हर चीजें जो है आपका सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेटाइजेशन मतलब जहां पे एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द रैशनैलिटी. वो कहते हैं आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी ऐसा हो रहा है जहां से निकलना मुश्किल है, कि हर चीज आप रैशनल, वहां पे हम ह्यूमन सेंस खो दे रहे हैं, अपने वर्क से उस चीज को कंप्लीटली सेपरेट कर दे रहे हैं. ये जो आपका इतना ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है हर चीज का, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द सोसाइटी.
ठीक है। सो अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो एक बार आप थिंकर्स कर लेते हो ना, उसके बाद बिलीव मी, आपको जो फील होगा टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग, यू विल हैव 10 पॉइंट ऑफ व्यू टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जैसे हमारे देखो नंबर ऑफ, अब आज जैसे मार्क्स आई ट्राई टू फिनिश, तो आपके डॉक्यूम हो गया, उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हो, बिकॉज आपकी वो समझ है। आई विल नॉट से दैट आई एम वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ मार्क्स, ठीक है, बिकॉज उन्होंने जो चीजें कही अपने टाइम के अकॉर्डिंग में एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट देती है टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। अभी हमें बहुत ऐसा लगता है फैक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट सा, कि मार्क्स इन सारी चीजों की बात करे जो कि शायद रियलिटी में नहीं है। नो, ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, एंड इट इज वेरी वेरी डीप, इट इज वेरी वेरी डीप, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड हिज आइडियोलॉजी। बट जब अगर हम इनको बहुत डीपली, कभी भी आपको टाइम लगे कुछ भी, तो आप पढ़ोगे, आपको लगेगा कि नहीं, ही इज एक्चुअली ट्रू। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात की है जो, अगर वी कैन नॉट चेंज दैट, जो वो चेंज की बात करते हैं कि हाउ इट विल बी चेंज्ड, वो एक थोड़ा हाइपोथेटिकल आइडियाज लगते हैं कि इस तरह की रिवोल्यूशन लाना, जो कि इम्पॉसिबल लगता है आजकल के टाइम में। बट एवरीथिंग जो उन्होंने चीजें बोली है वो एक्चुअल में हो रही है। ठीक है, तो उसको एक प्रिडिक्टिव नेचर, फ्यूचर को देखना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ गुड क्वालिटी। ठीक है, तो हमने लिखा फर्स्ट एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ एंड वन सेल्फ वंस पोटेंशियल। सेकेंड लिखो एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनेशन, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। So in capitalism, product does not belong to those who produce it. In capitalism, product does not belong to those who produce it, but to the capitalist, to the bourgeois. Workers don't have any control over quantity, quality of the product. Workers do not have any control over quantity, quality, or the nature of the product. And also, the same product has to be purchased from the market. The same product has to be purchased from the market, leading to a sense of alienation from the product. देखो, लिखने का पार्ट थोड़ा सा ही है, ज्यादा मैंने ऑलरेडी समझा दिया। नहीं भी याद रहेगा ना आपको, ये दो लाइंस आप अपने दिमाग से लिख सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट कि जो चीजें एज इट इज आपको वो प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, मेन पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें यू कैन राइट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन एड ऑन थिंग्स। ठीक है, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। थर्ड है alienation from the process of production, alienation from the process of production. As all the decision of the production process are taken by capitalist, are taken by capitalist. For the worker, labor ceases to offer. For the workers, labor ceases to offer. For the workers, labor ceases to offer an intrinsic satisfaction, to offer an intrinsic satisfaction, and instead becomes only a means for survival. And instead becomes only a means for survival.
work become a commodity, work become a commodity to be sold, to be sold, and its only value to the worker, and its only value to the worker is its sale ability. ठीक है, अंडरस्टूड। लास्ट जो पॉइंट है दैट इज एलिनेशन। फोर्थ, alienation from fellow workers. As social relations became market relations, as social relations become market relations in which each man is judged by each man is judged by his position in the market. Work is compartmentalized. Work is compartmentalized. And workers get no time to interact with others. The communal or social element of the work is lost in the capitalistic mode of production. ठीक है, तो ये सारी चीजों के एंड में so that is why it leads to alienation from the fellow workers, it leads to alienation from the production process. ठीक है, कि हर एक चीज से वो एंगल से देख रहे हैं कि हाउ आपके वर्कर्स दे आर बीइंग एलिनेटेड इन द कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज। ठीक है, क्योंकि आप ना खुद डिसीजन ले सकते हो, ना प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके पास कोई राइट है, ना ही यू हैव टाइम टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। ठीक है, यू आर बाउंडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन, एंड देन आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हो यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी ओवर दैट। दैट मीन्स योर ओनली जो आपकी पावर है, जो आपकी लेबर की है, दैट इज जस्ट एज अ कमोडिटी। उसको कितने में आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, दैट इज इट। सो विच इज नॉट दी आपका जो एक ह्यूमन सेंस का, एक ह्यूमन सोसाइटी का सेंस होना चाहिए, इट इज नॉट द रियलिटी ऑफ दैट। ठीक है, ये आपका क्या है, कंप्लीटली रिवर्स चल रहा है। दैट इज वाई ही ऑल्सो गिव्स द आइडियाज ऑफ कम्युनिस्टिक, जो कम्युनल ओनरशिप है, जहां पे इट इज नॉट, अगेन जो ये सारी चीजें हैं ना, एलिनेशन है। एलिनेशन मैंने आपको बताया था कल की मेन चीज क्या है आपके एलिनेशन, कॉन्ट्राडिक्शन है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसी की वजह से एलिनेशन हो रहा है। अगर आपका ये सारी चीजें नहीं होती तो पहले के टाइम में एलिनेशन थोड़ी कम थी, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आपकी कम, एक्सप्लॉयटेशन थी। ठीक है, मे बी अ फ्यू, आपका कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बट नॉट द होल सोसाइटी। बट कैपिटलिस्ट में क्या है, एवरीबडी इज अंडर दिस वेव, people will not realize that you are being exploited. You think that again this is your fate, this is because you had not got enough education, जिसकी वजह से आपको जो है काम नहीं मिल रहा है। बट मार्क्स सेज दैट वो भी रिजल्ट किसका है, एजुकेशन भी इन्हीं के हाथों में है। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें कि why they intentionally choose not to give the mass education where they could have given, they had the resources, but they found out कि ये जो है रिएक्शनरी एलिमेंट्स हमें जो है बैकफायर कर देंगे चीजें। तो हमेशा जो भी चीजें हैं, जो भी पॉलिसीज हैं आपकी, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमेशा रीजंस होते हैं दैट अगर हम ये चीज करेंगे तो क्या होगा। लेट्स से आज टुडे इज अ वेरी बिग डे, रिलीजियस कम पॉलिटिकल डे फॉर मी।
ठीक है, नॉट उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वहां पे अगर आप देखोगे तो ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ जो रिच क्लास की सोसाइटी के है, ठीक है, दे आर प्रमोटिंग इट, दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम इफ यू विल सी द कंडीशन ऑफ पुअर इवन इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ अयोध्या जहां पे जो आपका टेम्पल बना है, दैट इज वर्स्ट। दे आर पीपल, दे आर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कि जो आपको बताता है कि इट इज जस्ट मतलब दिस इज नॉट एनी कोई बिग रिलीजियस इवेंट, इट इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू दैट politicization of religion, we can say it simply, ठीक है, there is nothing wrong about it, we have the right to give our opinion and there are number of opinions which are floating all over the places, but still जो अब वही चीज आती है, uneducated लोग जो who are not aware of the reality, it is not that I am saying it is wrong, it is a good thing, but again you are doing it purposefully, the time, the place, everything is according to the plan, everything that is happening is according to your plan, that how things will go in your favor, even if आपके जो सेक्शन ऑफ कोई भी आपके पुअर है, चाहे रिलीजन सबका है, इट इज नॉट दैट भगवान आपके या मेरे किसी के नहीं, सबके हैं, बट यू आर व्हाट यू आर डूइंग, आप कॉन्शियसली लोगों को नहीं बता रहे हो दैट देयर आर कैटेगरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बट दैट इज समथिंग आप पे फोर्स्ड है एंड पीपल डोंट रियलाइज दैट, they will come and they will say कि अभी लोगों को एजुकेशन पॉवर्टी की बात करनी है, भाई थोड़ा सा एंजॉय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अगेन वो आपके एंजॉयमेंट में व्यस्त है, बिजी है, दैट इज वाई जब हम रिलीजन में भी पढ़ेंगे वो क्यों इनको ओपियम ऑफ मासेस कहते हैं, कि आपको मासेस को चुप करा दिया जाता है, आपके जो रिलीजन है वो आपको एक थोप दिया जाता है कि ठीक है ये तो ये कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये तो ले लो, और कुछ नहीं कर पा रहे फ्री में खाना तो खा लो, और कुछ नहीं मिल रहा है तो दर्शन तो कर लो, ठीक है, ये सारी चीजें आई एम सॉरी, ऐसा लगा बम फोड़ दिया किसी ने मेरे खिलाफ गलत बोल रही थी ना, हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, पर ठीक है चलो, अगर हम अगेन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझेंगे ना, तो यू विल फाइंड एक्चुअल में रियलिटी, कि रियलिटी क्या है, इट इज नॉट दैट यू ऑलवेज हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दीज थिंग्स, बट यू कैन गिव योर ओपिनियन, आप इस चीज को समझ सकते हो, आप किसी पे थोप नहीं सकते हो, but at least you can make yourself aware why this is happening, you are not only just what they are saying and you are absorbing that information कि okay that is it, that you are happy about that, you can have another point of view, क्योंकि आपकी वो सोच है, समझ है, इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, नॉट एवरीबडी विल हैव द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर थिंग, हर कोई जो है आपकी हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता है, अगर हर कोई एजुकेटेड, लेट्स से नाउ अगेन ये आपका पॉलिटिकल टॉपिक हो जाएगा, बट देयर नंबर ऑफ थिंग्स जो आप हमारे लीडर्स भी कहते हैं अबाउट एजुकेशन, दैट अगर वो भी एजुकेटेड नहीं है, स्टिल दे आर होल्डिंग अ गुड पोजीशन इन द कंट्री, बट एट द सेम टाइम मतलब आप क्या चीज प्रमोट कर रहे हो, एंड दोज पीपल हु आर एजुकेटेड अगेन द जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग बाय द देयर नंबर ऑफ थिंग दैट हैपेंस इन अ पॉलिटिकल एरिना, बट एवरीथिंग आपका चाहे वो रिलीजन है, इकोनॉमी है, आपका सोसाइटी है, कास्ट है, इंडिया में स्पेशली दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल to vote bank politics, nothing more than that, it is just how much long you can stay there to hold your power, as Marx says nobody's आपका nobody's ready to leave their power, हर कोई जो है अपनी पावर को, जो बुर्जुआज क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, why they are always supporting government or government के ideas, because they are functioning according to their own interest. Have you seen the Antilla? वो अंबानी का वो उसका लाइट अप पूरा द राम, मतलब एवरीथिंग, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा मैंने तो दिवाली इतना तब भी नहीं देखा है मैंने, द वे दे हैव उसको डेकोरेट किया, सो नाउ यू कैन रिलेट टू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज वी राइट इन द एग्जाम्स आल्सो द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द कैपिटलिस्ट, आल्सो वी राइट अबाउट द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड द आपके जो ड्रग डीलर्स हैं, आपके जो क्रिमिनल्स हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, we can't name a particular person, that is the binding, ठीक है, that is our limitation in the examination, but again this is not wrong, एथिक्स में स्पेसिफिकली हम इनको यूज करते हैं, आप पेपर 2 में यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, कि कैसे हम जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं, इवन पेपर 2 में जब हम जाएंगे तो आपके AR Desai और MN Srinivas, one I'm forgetting actually में किसने दिया था, तो ही I think MN Srinivas, he talked about कि जो आपका आपका जो socialization of reservation है, it is being transformed to politicization of reservation,
कि आपके what was the reason behind that. When you will read that chapter or that topic now, you will have a very good understanding कि how from different things हम इसको आज तक you might be standing against it कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, but when you socially the cause is behind it, the functions of it, then also the critique आपका, हम जब इसका criticism पढ़ेंगे, but how it is becoming a tool against जो इसमें actual reasons थे. अगर अभी भी हम let's say we have included the EWS categories, हमने नया वो बनाया है, बट एट द सेम वे वी कैन डू अ नंबर ऑफ चेंजेस टू कट डाउन, और कुछ भी बहुत सारी चीजें, पीपल विल नॉट गो अगेंस्ट इट. इसके खिलाफ भी बहुत प्रोटेस्टेबल हुआ, क्या एट द एंड आपकी मेजोरिटी में जो है वो आपके जीत जाते हैं. ठीक है, ऐसी नंबर ऑफ चीजें विच आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, बट दे डोंट इंटेंशनली डू इट. बिकॉज इफ यू विल गिव एवरीथिंग, लेट्स से इफ यू विल गिव एवरीथिंग, तो मार्क्स का कम्युनिस्टिक सोसाइटी आनी जाएगी. If you will give everything according to your need, not according to the somebody's greed, so what will happen? There will be more cooperation in the society. There will be, although always there are some elements जो आपकी क्या है, कहीं ना कहीं स्टेट की पावर को क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, देर आर सम एक्टिविटीज जो हमें इंपॉर्टेंट है, वी नीड आर डिफेंस, वी नीड एवरीथिंग. बट अगर हम नॉर्मली बात करें, हम सोशल फैक्टर्स की बात करें, so these things can be done, these things can be easily done, but still intentionally there are a number of things attached to a particular thing कि वो चीज अगर वैसे हो जाएगी तो फिर फायदा क्या है आपका. तो अगर हम किसी छोटी सी सोसाइटी में पढ़ते हैं, जैसे डॉक्यूम प्रिमिटिव सोसाइटी में रिलीजन को पढ़ते हैं, वैसे अगर हम इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक छोटी सी सोसाइटी में पढ़ेंगे जहां पे डेमोक्रेसी बहुत पहले सी थी, जहां पे लोग लेट्स से अगर 1000 लोग हैं, एक छोटी सी कोई ट्राइबल या कोई भी सोसाइटी है जो बहुत आपके रिमोट एरियाज पे है, एंड दे आर फंक्शनिंग वेल, दैट कैन बी रेप्लिकेटेड टू द मॉडर्न सोसाइटीज. बट आर वी नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, और आर वी डूइंग इट? सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका. इसलिए जब आप मार्क्स को समझ रहे हो, किसी भी थिंकर्स को समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल लेवल पे उनके इससे सोचो कि no, he is not wrong, he is saying actually the right thing. If any particular event is happening today or tomorrow, कभी भी कुछ होता है, think from every thinker's point of view. आपके पास खुद ब खुद एग्जाम्पल आएंगे, इट विल ऑल्सो हेल्प इन दी एग्जाम. ठीक है, माई मोटिव इज दैट. सो चारों पॉइंट हो गए ना, इसमें लिखवा दिया मैंने, क्या लिखवा एंड में? ठीक है, ठीक, ओके. सो राइट डाउन. इसके बाद इन कैपिटलिज्म, alienation reaches its peak, alienation reaches its peak, and he quotes, Marx quotes that subject object relationship get inverted comma object becomes subject matter, object become subject matter. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था, आई एम अ सब्जेक्ट and for me everything external to me is object. I can make use of my subjectivity, my knowledge to produce a particular thing, जो कि objectification for me that is good. but हो क्या रहा है आपका सोसाइटी में? You are being objectified. आपके जो सब्जेक्ट है वही आपका रिप्लेस हो चुका है. Now you have become a matter. आपका एक यूज है, कमोडिटी की तरह हो रहा है. दैट इज वाई ये जो एक कोड देते हैं वो जस्टिफाई करता है कि जो भी उन्होंने चीजें हम एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं उसको आप एक लाइन में समझ सकते हो. ठीक है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, मार्क्स बिलीव्ड man can be freed from his alienated existence. Man can be freed from his alienated existence only with the emergence of communistic society. Only with the emergence of communist society. Where your FOPs will be collectively owned. ठीक है,
forces of production. Because in communism, being of men, ठीक है, जो species being है, the being of men is truly realized. And thus the arrival of total men. And thus the arrival of total men. Thus, de-alienation involves reintegration of oneself with oneself. Understood? ठीक है. Now we will write criticism. अगेन जो क्रिटिसिज्म हमने इनको ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, मोस्ट ऑफ द वो है, लेकिन कुछ दो तीन जो इंपॉर्टेंट है, जिससे CW मिल्स है वो व्हाइट कॉलर वर्कर्स की बात करते हैं, जैसे मार्क्स जो है स्पेशली लेबर्स वर्कर्स की बात करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था IT का, वहां पे CW मिल्स कहते हैं कि ये नहीं है कि सिर्फ आपके वर्कर्स ही एक्सप्लॉइटेड है, जो स्किल्ड आपके इवन जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स है आपके सर्विस सेक्टर में जो है वहां पे भी क्या एक्सप्लॉइटेशन है, बिकॉज जो रीजन है कि आपका अगेन वर्क प्रेशर है, जो सारी चीजें, वो नंबर ऑफ क्लासेस की फिर बात करते हैं. ठीक है, मार्क्स ने इस कंसेप्शन को मोस्टली लिमिटेड रखा था अपने वर्कर्स को, बट ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट जनरलाइज दैट. बट और जो थिंकर्स फिर इनको क्रिटिसिज्म, एक तो ना मार्क्स की राइटिंग्स को बहुत मिस इंटरप्रेट भी किया गया है, मतलब इट इज ऑल्सो रिटन इन द बुक्स ऑल्सो, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स ही वाज, जब हम नेक्स्ट भी क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे, वेबर इनको क्रिटिसाइज करते हैं और भी इनको थिंकर्स क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कहते हैं कि मार्क्स हमेशा दो क्लासेस की बात करते हैं. ठीक है, मोस्टली हैव्स एंड हैव नॉट इन डिफरेंट सोसाइटीज, बट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही हैड एक्चुअली टॉक्ड अबाउट 5 क्लासेस. उन्होंने उसके बोला, बट वो फिर कहते हैं, जो अपनी थ्योरीज देते हैं कि कैसे पोलराइज हो जाएंगी, धीरे धीरे वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी. सो जब इनको क्रिटिसाइज किया जाता है तो मोस्टली यही कि ही हैड गिवन कंसेप्शन ऑफ ओनली 2 क्लासेस. वो इन्होंने फ्यूचरिस्टिक उसमें कि नहीं, आपके एंड में क्या होगा, 2 ही क्लासेस रहेंगी, और वो उन्हें सोशियोलॉजिकली he says that again that we will study in the class chapter, but वहां पे वो डिफरेंशिएट करते हैं ऑक्यूपेशन एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया को. वो कहते हैं ऑक्यूपेशन के बेसिस पे तो देयर आर नंबर ऑफ क्लासेस, but I am not dividing society on the basis of occupation, but on the basis of their position in the society, position in the forces of production. उनकी क्या पोजीशन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि whether you are owning, whether you have control over your labor. हमने पढ़ा था ना फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर पावर, तो वो दोनों चीजों में कि आपके वहां पे क्या रिलेशंस है, आपके क्या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, कि आप एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी आपके रिलेशन डिफरेंट होंगे, वो अगेन मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, तो जो पहला क्रिटिसिज्म है वो लिखो, कार्ल पॉपर says that alienation can be a breeding ground. Karl Popper says that alienation can be a breeding ground for creative ideas also. Alienation can be a breeding ground for creative ideas also. Also supported by Morton. Morton, जो R.K. Morton है, वो भी इसी चीज को कहते हैं. If you become alienated, you don't feel part of society, you might become innovative, you might find those ideas which are very different, और आप उसके उस पे राइज कर सकते हो. ठीक है, तो ये नॉर्मल सा, अगेन देखो, जब मार्क्स बात कर रहा है, ही डज नॉट से दैट एलियनेशन जो है आपका, अगर हम और भी सोसाइटीज की बात करें, कि इट इज अ स्टैटिक, वो इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. एलियनेशन से चेंज होगा, वो चेंज फिर से थेसिस बनेगा, फिर से उसके खिलाफ कोई अपोजिशन वो होगा, फिर से वो भी, मतलब कहीं ना कहीं न्यू आइडियोलॉजीज राइज होंगी. बट यहाँ पे जो कार्ल पॉपर है, इनको स्पेसिफिकली कैपिटलिस्टिक उसमें वो कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं एलियनेशन से क्या हो रहा है,
कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे रिवोल्यूशन आएगी। बट ये कहते हैं कि जरूरी नहीं रिवोल्यूशन आए, जरूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ही हो। मे बी जो एलिनेटेड लोग हैं दे माइट फाइंड समथिंग न्यू क्रिएटिव, और जो खुद कंट्रीब्यूट और अपनी लेबर का यूज करके मे बी दे कैन बिकम सम न्यू थिंग, दे कैन प्रोड्यूस सम न्यू थिंग्स जो कि डिफरेंशिएट करेगी उनको जो ऑलरेडी उनकी पोजीशन थी। ठीक है, उस वे में इनका क्रिटिसिज्म करते हैं। सेकंड, C.W. Mills, C.W. Mills, C. Wright Mill, C.W. Mills, in his study of middle class, in his study of middle class, in his study of middle class, in his book White Collar, 1951, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी के बाद लिख रहे हैं चीजें। In his book White Collar 1951 says that it is not just the working class that suffers alienation. It is not just the working class that suffers alienation. It is not just the working class that suffers alienation, but white collared staff also witness alienation. But white collared staff also witness alienation. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक नैरेटिव यूज करते हैं कि जैसे एक सेल्स गर्ल है, लेट्स से आप कहीं पे किसी होटल में जाते हो, रिसेप्शनिस्ट मोस्टली देर आर फीमेल, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इवन इफ दे आर नॉट, दे डू नॉट बिलोंग टू अ वर्किंग क्लास, मे बी उनकी पोजीशन डिफरेंट है। व्हाइट कॉलर्स वर्कर्स की हम बात करें, मे बी उनके अंडर भी बहुत सारे वर्कर्स आते होंगे जिनके एक्सप्लॉइटेशन की मार्क्स बात कर रहे हैं जनरली, बट ही सेज दोज पीपल आर आल्सो, बिकॉज they are, again जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया, but he says they are also carrying fake personalities. They are not their real being in the organization. They have to do this work for the sake of doing it. It is not just that वो अपने सारे creative thoughts, ideas का use करके ultimately, again जो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, मार्क्स किन चीजों की, वो कहते हैं if human beings who are differentiated from the animal, they can use their consciousness, use their creativity to produce things which are good for them, जिससे उनको satisfaction, मतलब you are happy, ये होता है ना, आप जो है completely you are satisfied with what you are doing, you don't think that you are being exploited, you don't think that you are being pressurized to work। जहां पे हम जब कहते हैं कि अपनी वो काम ढूंढो जिसमें हम अगर मोटिवेशन की बात करते हैं कि ऐसे काम में आपको कभी मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी, जो आपको दिल से अच्छा लगता हो। पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, बहुत सारे इसमें कि पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि इसमें एफर्ट्स लगते हैं। द वेरी लेस पीपल हु एंजॉय इट। ठीक है, ये रियलिटी है। नॉट एवरीबडी लाइक टू सिट एंड इन 12-13 आवर्स एंड बुक्स पढ़े जा रहे हैं। वो एक डिफरेंट चीज की, वो भी कौन सी तरह की आपको पढ़ाई, बुक्स पढ़ना, वो सबकी वो नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसकी भी बात करेंगे और जब हम व्हाइट कॉलर्स वर्कर की बात करें, इट इज सेम कि आप क्या है, यू आर कैरिंग प्रेशर, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, जो मे बी डिजायरेबल आपको फ्यूचर में ना लगे, बट अभी बिकॉज सोसाइटी सच दैट वो आप इम्पोज्ड है that if you desire this particular position you will get the recognition, when you will reach there you will see that there is no recognition, you will see that there is no happiness। ठीक है, वो जो सारी चीजें आती है, मार्क्स एक्चुअल में उन चीजों की बात करते हैं कि कैसे फिर हमारा अगर कॉम्युनल रहेगा, हर चीज कम्युनिस्टिक सोसाइटीज रहेंगी तो ये चीज नहीं होगी, जो एलिनेशन अपने से अपने के साथ, लोगों की अपने से अपने आप की आप एलिनेट होते जा रहे हो, वो चीज कम हो जाएगी। ठीक है, तो उनका अगेन जो मेन मीनिंग था दैट वाज हाउ आपकी जो ह्यूमन एसेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर ह्यूमन एज अ स्पीशी, एज अ बीइंग की वो बात कर रहे हैं कि दैट शुड बी यूज्ड एज एन एंड, नॉट एज अ मीन टू अचीव एन एंड। वो मेन, अगेन एथिक्स में हम इसलिए मार्क्स को बहुत कोट करते हैं, बिकॉज ये आपके आइडियाज है, आपको एज इट इज कहीं पे नहीं मिलेंगे until unless आप उनका कुछ पढ़ते हो, बट आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हो दैट ही, लाइक गांधी ही ऑल्सो सेज that it is, we should not use human as means मतलब आप उनका यूज कर रहे हो, आपका गोल कुछ और है, उस एंड के लिए यू आर एक्सप्लॉइटिंग देम, बट यू शुड बी यूज्ड एज एन एंड इन देमसेल्फ। मतलब आपका गोल क्या है, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन, आपको ह्यूमनिज्म, ह्यूमन एसेंस, पीसफुल, सब खुश रहे,
ठीक है, तो उसके लिए दे शुड बी यूज्ड एज एन एंड, कि आप काम कर रहे हो लेकिन उससे आपको हैप्पीनेस सारी चीजें आ रही, बट आप एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हो, देयर इज नो एंटागनिज्म, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीबडी इज सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, लिविंग म्यूचुअली। ठीक है, बट इसमें भी अगेन ऐसा नहीं कि सब इक्वल इस पे रहेंगे, अकॉर्डिंगली जिसकी जो स्किल्स होंगी, जो कैपेबिलिटीज होंगी, उसके बेसिस पे आपकी सोसाइटी फंक्शन करेगी, दैट इज मोर फ्रूटफुल। वही आपका सेंस है कि जिस तरह से हम पैदा हुए थे, हम उस तरह से अपनी जब सोसाइटी हमारा एंड भी हो, दैट इट शुड बी द सिमिलर वे। ठीक है, तो उनका एक बहुत जो थॉट है वो बहुत डीप था उनका। ठीक है, वो बात अगेन मटेरियलिज्म की करते हैं, बट जो उनकी थॉट्स का सेंस है वो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि वो एक्चुअल में किस चीज पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैक्स वेबर मैक्स वेबर मैक्स वेबर से alienation was an inevitable feature of modern Indian societies. Alienation is an inevitable feature of modern industrial society. Irrespective of, irrespective of, irrespective of whether means of production are owned collectively or privately. Irrespective of whether means of production are owned collectively or privately. ठीक है, ये कहते हैं कि चाहे आप कुछ जो हैंडफुल ऑफ लोग ओन करे या आप कलेक्टिविटी में ओन करो, एलियनेशन फिर भी सोसाइटी में रहेगा। इट इज एन इनएविटेबल, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। अगेन वो जो ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, रेशनलाइजेशन की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, वेबर स्ट्रेटिफिकेशन में हम इनको पढ़ेंगे। ही सेज कि एक इनएविटेबल फीचर है सोसाइटी का, दैट यू कैन नॉट चेंज। आप क्योंकि रिवोल्यूशन जो हमने लिखा था, इट इज अ डिस्टेंस ड्रीम, इट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, तो वो आप भूल ही जाओ कि ये चीजें होने वाली है। सो वी शुड बी स्टडिंग अबाउट द रियलिटी एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी, कि कैसा होना चाहिए, रादर देन व्हाट इट इज इन द प्रेजेंट टाइम। दैट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वेबर इस चीज पे इनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा लिखो रॉबर्ट ब्लॉनर, रॉबर्ट ब्लॉनर, रॉबर्ट ब्लॉनर in his study Alienation and Freedom, Robert Blonner, in his study Alienation and Freedom, 1964, 1964, has highlighted, has highlighted that alienation depends on technology used at work. Has highlighted that alienation depends on technology used at work. Alienation depends on technology used at work in different industries, in different industries using different technologies, in different industries using different technologies, degree of alienation is also different. Degree of alienation is also different. As different technologies, as different technologies provide for different technologies provide for different degree of control of workers. Different technologies provide for different degree of control workers have on their own work. And different degrees of sense of meaning in their work. He conclude that
conclude that change in technology used can go a long way in solving the problem of alienation. ठीक है, तो बेसिकली ये बात करते हैं, यहाँ पे इनको फिर से क्रिटिसाइज किया जाता है मार्क्सिस्ट के द्वारा। ये टेक्नोलॉजिकल यूज की बात करते हैं कि जो डिफरेंट वर्कर्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है, हर सोसाइटी में डिफरेंट डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। तो वी कैन नॉट जनरलाइज कि ईच एंड एवरी वर्कर्स आर बीइंग एलिएनेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड। इट इज ऑल्सो कि अगर हम इंडियन सोसाइटी या लेट्स से वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करते हैं, मे बी जो अगर हम फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का काम देखेंगे, इंडिया में ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो 10 आवर्स में जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनको 12 आवर्स में वो जो है कुछ 10 चीजें बना सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट द वेस्टर्न सोसाइटीज लाइक वो जो है 5 घंटे में वो चीजें कर सकते हैं। सो दैट मीन्स एक्सप्लॉइटेशन वेरीज। वो कहते हैं कि ये जो है एलियनेशन का कोई कॉज नहीं आता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यूज किया जाता है। बट अगेन मार्क्सियन होते हैं जो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि मार्क्स नेवर टॉक्स अबाउट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू एलियनेशन। he actually says it is capitalism which leads to alienation, कि industries are part of that। इंडस्ट्री उसका एक फीचर है, जो कैपिटलिज्म इज पार्ट ऑफ योर एवरीथिंग। मतलब जब हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज बेसिस। अगर हम इंडस्ट्रीज उसका पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसका पार्ट है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, साइंस उसका पार्ट है। बट ही सेज इट इज कैपिटलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट इंडस्ट्रीज। कैपिटलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट कि आप जो है मार्केट इसमें क्या है। कैपिटलिज्म इज ओवरऑल, जिसमें आपका पॉलिटिकल, सोसाइटी, लॉज, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट। हाउ सोसाइटी इज बीइंग रेगुलेटेड, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप पीपल शेयर विद ईच अदर। सो कैपिटलिज्म इज ऑल टुगेदर आपका एक होल पर्सपेक्टिव है, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन इज पार्ट ऑफ दैट। तो इस चीज पे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि मार्क्स जो है आपकी कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, विच इन जिसमें जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर पार्ट ऑफ दैट। It is not he is talking about the industrial mode of production. He is talking about capitalistic mode of production, which is a broad base आपका perspective है। ठीक है, तो ये आप इनके कुछ criticism थे, and this ends your alienation as a topic. कमोडिटी फेटिशिज्म पे भी लिख सकते हो कुछ, बट अगेन दैट इज नॉट आस्क। बट आप कहीं पे यूज करना चाहो ना एज अ कॉन्सेप्ट कि वो जैसे ये मैंने दास कैपिटल लिखवाया था आपको, यहाँ पे मेंशन करते हैं। एक्चुअली में इनका एक चैप्टर है, उसमें आप फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी, उसमें ही मेंशन करते हैं एलियनेशन को, कि जो मैंने आपको समझाया कि कैसे कमोडिटी का फेटिशिज्म, जो रिलेशनशिप आपके जो वैल्यू आपकी ह्यूमन की वैल्यूज है, दे आर नॉट बीइंग वैल्यूड। बट वैल्यू किस चीज को दी जा रही है? कमोडिटीज को। बिकॉज दे आर, हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट सोसाइटी में, वी ऑल्सो अटैच वैल्यूज टू द कमोडिटीज, नॉट टू द पीपल। We don't respect the people, but we respect the commodities. We don't respect the values of a particular, let's say, अगर हम लोकल इसकी बात करें, किसी ब्रांड्स की बात करें, we'll always go for the name, for the brand. That is a kind of consciousness that is being developed in us through a socialization process, जिसके पीछे आपके सारे superstructure के factors are there. How your socialization works, what your education teaches you, everything is included in that। ठीक है, इसीलिए जो बहुत सारे एट प्रेजेंट में आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, होम स्कूलिंग, कि व्हाई वी शुड होम स्कूल आवर चिल्ड्रन। सो देयर नंबर ऑफ थिंग्स कि हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताना है, वो नहीं जो मेजोरिटी ऑफ आपको कंट्री में बिकॉज हमारी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं इट इज लिटिल बिट पोलिटिसाइज्ड। यू शुड नॉट थिंक अबाउट सिविल सर्विसेज। ठीक है, जब आप इसकी तैयारी करें वो एक डिफरेंट चीज है। बट अगर हम स्कूल कॉलेज एजुकेशन की बात करें, कहीं ना कहीं आपका क्या है, बहुत सारे आपके चेंजेस होते हैं सिलेबस में अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ द सोसाइटी। की अगर वी हैव मेजोरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंगली क्या होगा थिंग्स जो आपकी, जिससे अभी भी पीछे जैसे आपके एनसीईआरटी की वो था, वो सारी रो भी क्या दैट यू कैन यूज एज एन एग्जाम्पल कि हाउ एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम वी आर चेंजिंग। एजुकेशन क्या होना चाहिए? एज इट इज, जो चीज जैसी है यू आर प्रोड्यूसिंग दैट।
आप उसमें अपना ओपिनियन, अपनी आइडियोलॉजी नहीं डाल रहे हो। बिकॉज हम एजुकेशन को सेम चीज, अगर हमने हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट पढ़ा, सेम थिंग इन पाकिस्तान वुड बी टॉट इन द सिमिलर वे। ठीक है, उसमें क्या होगा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन, दैट इज एक्चुअली अ एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। कोई भी कंट्री, हम भी उसके खिलाफ, हमें भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। वी ग्लोरीफाई आवर ओन थिंग्स, वी ग्लोरीफाई आवर ओन पास्ट। हम अपनी चीजों को ज्यादा ग्लोरीफाई करेंगे रादर देन ग्लोरीफाइंग एनी अदर कंट्री और उनका रिलीजन। वो किसी में आप सोसाइटीज की बात ले लो, तो अगर लेट से फिर भी वो चीजें भी है, लेकिन आप उसको भी, उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट पीपल टू रीड, व्हाट यू वांट देम नॉट टू रीड। इट शुड बी लिबर्टी, इट शुड बी योर सेंसेस। उसी तरह से आप डेवलप होते हो। जब ये बहुत सारे जो थिंकर्स आए, दे वर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर, उन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है, उन्होंने स्कूलिंग में नहीं कि पहले हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, दे हैव रेड अ नंबर ऑफ थिंग्स, देन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर वो। तो जब आप जितना फ्री रखोगे ना दिमाग को, जितना आप कहते हैं नंबर ऑफ चीजें पढ़ो, एक चीजें नहीं, कि आपको रीडिंग आपकी बहुत वास्ट होनी चाहिए, उससे एक्चुअल में आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। व्हेन यू स्टडी अ लॉट ऑफ बुक्स, कहते हैं ना, यू बिकम मोर एंड मोर मेच्योर, आपको ज्यादा चीजें समझ में आती है कि नहीं, ये जो फालतूगिरी हम करते रहते हैं, बकवास बहस आर्ग्यू करेंगे, ये नहीं सही, ये सही है, वो सही है, उसके बाद आप ठहरने लग जाओगे कि ठीक है मुझे आई नो, बट व्हाट कैन आई डू, वो मेरी कैपेसिटी में, आई कैन नॉट चेंज द एंटायर थिंग्स, आई एम जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ दिस ह्यूज ओशियन। ठीक है, वही वाली चीज आती है कि यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम योर, अगर आप बुरा सोचोगे भी नहीं, कुछ अच्छा सोचोगे भी, तो वो सोच में भी आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो दैट इज आपका अ सेंस ऑफ दिस थिंग। सो दिस एंड्स योर एलिनेशन। आई होप सबको समझ आया होगा। क्षितिज, पढ़े अपने लेक्चर्स? वाई यू लेट? बीमार तो थे आप, अब तो ठीक हो गए होंगे। अच्छा 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 ठीक है, नहीं, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। ठीक है, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। नहीं, आपने कॉन्टिन्यूटी में मार्क्स के देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ठीक है, तो आज मार्क्स खत्म हो रहा है, सो इट इज बेटर फॉर यू, चलो वो करवा लेना, बट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लिखने से तो मिल ही जाएगा आपको, तो लेक्चर सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज दे विल बी, आपने पीछे का भी टेस्ट नहीं दिया, वाई यू डिड नॉट गिव द टेस्ट? कोई बात नहीं चलो ठीक है, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग एनीबडी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज योर क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। ठीक है, आपका जो फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है मार्क्स का सिलेबस में, दैट इज योर क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब क्लास, क्लास स्ट्रगल लिख लो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास एंड सोसाइटी, एवरीथिंग इज सेम, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल। ठीक है, ये बहुत ही अगेन इसमें आपको थोड़ी और सारी चीजें समझ में आएगी, और फाइनली जो मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्लास को, जब हम अगर क्लास की बात करेंगे पहले, फर्स्ट थिंग इज विल टॉक अबाउट क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कि वो क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स इन द अदर, आपके बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, इवन इन योर जीएस पेपर, लेट्स से यू आर डिफाइनिंग द क्लास, यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ एनी थिंकर्स इन फॉर दैट मैटर, कि मार्क्स डिफाइन क्लास इन दिस पर्टिकुलर वे, वेबर डिफाइन क्लास इन दिस पर्टिकुलर वे। ठीक है, वो आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन जाती है, वो आपको कोई उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कि गलत है। ठीक है, तो मार्क्स जो क्लास को देखते हैं, पहली चीज ही talked about class as a majority of people who are sharing similar relations to the means of or forces of production। ये जो उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्लास की, ही सेज दैट क्लास इज नॉट ए कैटेगरी, जो हम इकोनॉमिकली बताते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में, जो प्योर इकोनॉमिक कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर आपका स्टेटा, ये आपकी ये क्लास है, वो पर्टिकुलर क्लास है, ही सेज नो। वैसे तो आपके देयर वुड बी नंबर ऑफ क्लासेस, सो जो उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया, अगेन ही यूज्ड क्लास वाज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ही यूज्ड इट इन अ सोशियोलॉजिकल वे। तो यहाँ पे जो ये सोशियोलॉजिकली डेफिनेशन देते हैं, ही सेज बाय मिक्सिंग द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अगर आप लेट्स से क्लास को ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिफाइन करोगे, तो आप क्लास को क्या कहोगे? अगर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो आप क्या समझते हो क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन? बताओ। सर्विस क्लास बोलते हैं ना, ऐसे आप इस तरह से बोल सकते हो कि वी हैव सर्विस क्लास, देन वी हैव इंडस्ट्रियल क्लास, देन वी हैव
एग्रीकल्चर एज अ पीजेंट क्लास, ये सारी चीजें, मार्क्स जो है इस चीज को डिनाई करते हैं। तो ये चीज आपको पहले याद रखनी है। ही नेवर डिफाइंड और अंडरस्टूड क्लास फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, कि वो पीजेंट को कभी क्लास मानते ही नहीं। पहली चीज वो उन्होंने कहा ये क्लास का पार्ट ही नहीं है। वो क्लास को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ conflict, in terms of the potentiality of having conflict and revolution. बेसिकली हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो भी हमने चीजें पढ़ी, हमने कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज की डिफरेंट, हमने एंशियंट में क्लासेस पढ़ी, हैव नॉट, वही सारी चीजें। वो कहते हैं क्लास वो ग्रुप ऑफ कैटेगरीज है जहां पे लोगों के पास कॉन्शियसनेस है दैट दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, दे डू अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, but it is not only related to the work, but what kind of relationship they share with the owners, what kind of relationship they share with the, अगर आपके ओनर्स है उनके लैंड या वर्कर्स, आप एग्रीकल्चर के साथ, अब लैंड है, लैंड के साथ हैव क्लास के कुछ और रिलेशंस होंगे, हैव नॉट के कुछ और रिलेशंस होंगे। सो दिस इज सेंट्रल थिंग, लैंड कैपिटल के साथ हैव के कुछ और रिलेशंस होंगे, हैव नॉट के कुछ और होंगे। ठीक है, दे आर ओनिंग इट, दे आर डोमिनेटिंग इट, बट हैव क्लॉज के पास वो नहीं है ना, हैव नॉट के पास वो नहीं है आपका। तो वो कहते हैं कि क्लास को वो स्ट्रगल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, कि क्लास को कॉन्फ्लिक्ट के उसमें डिफाइन करते हैं। एक तो स्टैंडर्ड उन्होंने डेफिनेशन दी, ठीक है, अगर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर पावर, अब ये कहते हैं क्लास मीन्स दोज हु आर शेयरिंग सिमिलर रिलेशन टू दी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सिमिलर रिलेशंस, लेट्स से वी हैव अ शॉपकीपर, ठीक है, वो खुद एक कारपेंटर का यूज करते हैं शॉप का, ये चलो कोई किराने की शॉप, कोई भी शॉप ले लो। अब उसमें जो है एक आपका ओनर होगा शॉप का, ठीक है। अब अगर चलो कारपेंटर ज्यादा बेटर है, कारपेंटरी करते हैं, ये ठीक है, ये सर्विस है। आई एम अ कारपेंटर, यू आर ऑल्सो कारपेंटर्स, बट यू आर अंडर मी, आई एम योर बॉस। ठीक है, तो हम वो काम कर रहे हैं। सो वो कहते हैं कि क्लास ये नहीं है कि वो कारपेंटरी वो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, नो। आई माइट बी वेरी रिच, ठीक है, आई माइट नॉट बी डूइंग एनीथिंग, आई एम ओनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, बट माई प्रोफेशन इज कारपेंटर टू द पब्लिक, but my relations with you and your relations with me with my particular work is different. That is how we explain class. समझ आया? इट इज नॉट, ऑक्यूपेशन हमारी सिमिलर हो गई, आप भी कारपेंटरी कर रहे हो, मैं भी कारपेंटरी कर रही हूँ, बट द डिफरेंसेस क्या है, आप रिलेशन क्या शेयर कर रहे हो टू द वर्क प्रोसेस, टू द लेबर, आप अपनी लेबर का कैसे यूज कर रहे हो, वो डिफरेंशिएट करता है क्लासेस को मार्क्स की टर्मिनोलॉजीज में। इट इज नॉट that what particular job you are doing, what particular occupation you are having, but what kind of relation you are sharing to the forces. Forces क्या हुआ, tools, techniques, जो हमने means पढ़े थे, लेबर पावर, दोनों चीजें, आपका लेबर नॉलेज, आप उस अपनी लेबर का कैसे यूज कर रहे हो। सो वो कहते हैं उसमें भी डिफरेंशिएशन होती है। आई विल बी ओनर, सो आई विल बी हैव क्लास, आई विल बी पार्ट ऑफ हैव क्लास, and you will be part of have not class, आप workers class में आओगे because you are doing your labor and I am paying you for that. आई एम सिटिंग हियर, आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स। उस वे में अगर आपको हमेशा उसको स्टैंडर्डाइज करना है कि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू आर सेलिंग योर लेबर, व्हेन द पर्सन हु इज सेलिंग द लेबर, इन रिटर्न उनको जो बेनिफिट है दैट इज नॉट आपके, एक तो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंगली नहीं दे रहे हो, बट वो बहुत कम है जितना वो लेबर कर रहे हैं। एंड इफ आई एम अर्निंग मोर देन माई लेबर, अब मैं भी उतना ही अर्न कर, इफ आई एम अ कारपेंटर, यू आर अ कारपेंटर, सो वी शुड अर्न इक्वली, मतलब सिमिलर होना चाहिए, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, but I am earning, let's say, 10,000 a day and you are earning 500 a day. So I am earning from your labor. I am not using my labor equally कि 10,000 के मल्टीप्लाई में I am using my labor. तो उस वे में वो क्लास को कहते हैं जहां पे लोग सिमिलर रिलेशंस शेयर करते हैं टू द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन? कि मीन्स जो है आपके, जो भी चीजें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमेशा याद रखो कि वो क्लास को, ऑक्यूपेशन हमारी सर्विसेज सेम हो गई, बट यहाँ पे क्या है, द काइंड ऑफ रिलेशंस वी आर शेयरिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने कहा लैंड के रिलेशंस आपके डिफरेंट होंगे, कैपिटल से मेरे रिलेशन डिफरेंट है, आई डोंट ओन इट, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ इट, मेरा इसमें यूज हो रहा है, इफ आई एम अ लेबर, इफ आई एम अ वर्कर, एंड द कैपिटलिस्ट हु इज सिटिंग देयर, ही इज मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो जो कैपिटलिस्ट फिर वो कैटेगराइज करता है डिफरेंट क्लासेस को, बेसिकली क्लास ये हो गया, बट वो कहते हैं, फिर बात करते हैं वो अगेन, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हो, मेजोरिटी में क्या रहती है आपकी क्लासेस, दो ही रहती है,
एक हैव नॉट। अब हर जगह पे ये है, एक मैंने कारपेंटरी का ले लिया, यहाँ पे आई एम हैव योर हैव नॉट। इट इज नॉट दैट ओनली इंडस्ट्रीज में एक सारे आपके बुर्जुआज हैं वो आपके हैव्स हैं। आई एम ऑल्सो बुर्जुआज। इफ आई एम, वो मार्क्स ने खुद कहा है, इफ आई एम अ let's say carpenter, then I'm a capitalist, I'm a bourgeois. That means I am making profit out of your labor. I'm not making profit out of my own labor. I am putting small part of it, but in return, I am gaining number of things. But same is not with you. So जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो आपकी हैव्स बन जाते हैं, और जो आपकी दूसरी कैटेगरीज में आएंगे वो आपके हैव नॉट्स बन जाएंगे। ठीक है। इनफैक्ट जो मार्क्स कहते हैं, और मार्क्स की हिस्ट्री की, द हिस्ट्री ऑफ जो सॉरी स्टडी ऑफ मार्क्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ क्लास स्ट्रगल। द हिस्ट्री ऑफ मार्क्स इज एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जहां पे हमने जो भी चीजें पढ़ी, इट वाज ऑलवेज द कॉन्फ्लिक्ट एंटागनिज्म बिटवीन टू क्लासेस। अब वो दो क्लासेस आपको समझे कि क्लास को मार्क्स कैसे देख रहे हैं। ऑल्दो बुर्जुआज है, प्रोलिटेरिएट है, मास्टर्स वर हैव्स, आपके स्लेव्स वर हैव नॉट्स। ठीक है। अब उनके रिलेशन जो है उस पर्टिकुलर जो डोमिनेंट उस टाइम का फैक्टर था उसके डिपेंडेंट पे हमने उनको डिफाइन किया है। इट वाज नॉट, स्लेव वाज नॉट एन ऑक्यूपेशन, इट वाज अ सर्विस। मे बी अब उनके जो काम थे उसमें भी कैटेगराइजेशन वुड बी देयर, बट ब्रॉडली इफ यू कैटेगराइज द क्लासेस, दैट इट कम्स टू द रिलेशंस दैट वी शेयर टू द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आपको ऑलरेडी समझाया है, ठीक है। अगर आपने वो चीज देखी होगी तभी ये समझ आएगा। अदरवाइज, क्योंकि वही प्रॉब्लम आती है, अगर कॉन्टिन्यूटी में नहीं देखोगे ना तो चीजें आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आपने नहीं देखा है तो आप नहीं, जेन्युइनली कह रही हूँ, तो आपको फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं समझ आएगा कि व्हाट आई एम सेइंग फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, until unless you understand that particular topic। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में तभी आपको समझ आ सकता है और तभी एसेंस है पढ़ने की। ठीक है। इसलिए अगर आप 2-3 लेक्चर्स नहीं सुनते हो, आई रिकमेंड यू कि नॉट टू कम बिफोर आपके वो जो पूरे आप लेक्चर्स वो कर लो, बिकॉज दैट इज आपको यहाँ पे समझ आके क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। द थिंग इज दैट जीएस में फिर भी, रुको एक मिनट, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ क्लास का। ठीक है। तो वो क्लास को समझ आ गया, क्लास सिंपल इसमें। फिर वो क्लास में आते हैं कि क्लास में क्या होता है, ऑलवेज देयर आर टू क्लासेस। जहां पे हैव एंड हैव नॉट की बात करते हैं, हमने हिस्टोरिकल पीरियड में देखा था, एंशिएंट में, फ्यूडल में, कैपिटलिस्ट में, वो हैव एंड हैव नॉट को डिवाइड करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी एक उनकी बुक थी आपकी, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन जर्मनी, तो उसमें वो लिखते हैं कि देर आर नंबर ऑफ अदर क्लासेस एज वेल। क्लास जो है उन्होंने कैटेगराइज, जिसमें मार्क्स को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है कि देयर आर ओनली टू क्लासेस, वेबर भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने अगेन वो कहा जो एंड में बचती है ब्रॉड बेस आपका जो कैटेगरीज होती है वो सिर्फ एक ही रह जाती है, जो उस सोसाइटी का, देखो अगर अभी हम कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में, अगर अभी हम फ्यूडलिस्टिक सोसाइटीज में, दे माइट बी, ऐसे तो नहीं है कुछ सालों की सोसाइटी है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, हजारों साल लग जाएंगे एक पर्टिकुलर इसको। ठीक है। अब जो पीरियड है, चलो स्टैंडर्ड 500 ईयर्स रख लो, उस पीरियड में ये नहीं है कि स्टार्टिंग से आपके दो ही क्लासेस हैं, बट जो डोमिनेटिंग रहेगी एंड तक, ब्रॉड बेस्ड जो हमें दिखेगा इन टर्म्स ऑफ, वो आपकी दो ही रहेगी। दैट मीन्स एक वो जो आपको रूल कर रहे हैं, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरी जो कि आप जो रूल्ड है, जो सब्जेक्ट क्लास है, एक आपकी जो आपकी रूलिंग क्लास है, और दूसरे आप सब्जेक्ट हो उनके लिए। उसमें आपके नंबर ऑफ थिंग्स विल टेक प्लेस, बहुत सारी चेंजेस होंगे, बट इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड जो एमर्ज होके आएगी वो दो ही क्लासेस रह जाएंगी। और वही होगा कि जो एक आपकी सब्जेक्ट क्लास है, दैट विल राइज इन द रिवोल्ट एंड दे विल हैव रिवोल्यूशन अगेंस्ट द डोमिनेंट क्लास। अब उसमें नॉट एवरी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी इज पार्ट ऑफ दोज क्लासेस। जैसे मार्क्स खुद पीजेंट्स, एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे, हम अभी क्लासेस को भी, वो क्लासेस को कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं, वो कहते हैं पीजेंट डज नॉट फॉर्म अ क्लास because they are doing activities जहां पे they will never revolt against anything, they are doing activities even if वो commercial level पे कर रहे हैं, तो उनकी कोई क्लास ही नहीं है, क्योंकि फार्मर्स जो है अपना सस्टेनेंस एंड चाहे वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट फार्मर्स क्योंकि पीजेंट की जो एक कॉन्शियसनेस है दैट दे आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय एनीथिंग अ पर्टिकुलर क्लास, बट दे कैन फील दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट पॉलिसीज, बट किसी क्लास के साथ उनका वो नहीं है कि कैपिटलिस्ट उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो इस सेंस में कहते हैं इस चीज को कि जो पीजेंट्स है वो एक क्लास क्यों नहीं फॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ऑल्दो इट इज वी कंसीडर इट अ क्लास, ठीक है, आपकी फार्मर क्लास, फार्मिंग क्लास, बट मार्क्स कहते हैं व्हाई पीजेंट डज नॉट फॉर्म अ क्लास इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम और इन एनी अदर सिस्टम, बिकॉज
दे आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय एनी अदर क्लास। उनके ऊपर कोई, अगर फार्मर्स में फार्मर्स हो सकते हैं हायर फार्मर, लोअर फार्मर्स, बट उसमें जो है, जो कैपिटलिज्म है वो आपका मेन चीज नहीं आती है आपके पीजेंट सोसाइटी में। बट इस चीज पे ही हैड गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज उनकी जो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है हाउ यू आर डिफाइनिंग क्लास अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन पे पीजेंट पे उन्होंने ज्यादा नहीं कहा है, इसको आपको लिखना भी नहीं है कहीं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने बहुत सारी इसमें कहा है कि क्लासेस वो मोस्टली यहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्ट्रगल की वो बात करते हैं, वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं मोस्टली। ही हैड टॉक्ड अबाउट द क्लासेस इन डिफरेंट सोसाइटीज, बट मोस्टली फिर वो कॉन्सेप्ट देते हैं क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। वो मोस्टली वो कहते हैं वो आपका रिलाइज होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट पीरियड में, क्योंकि जो कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन है, एंटागनिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो इन मल्टीपल होता है जो आपकी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज थी, उसमें वो सारी चीजें थी एंशिएंट सोसाइटी फ्यूडल में, बट कैपिटलिज्म में इट इज इन मल्टीपल ऑफ 100 नंबर्स। ठीक है, उसमें आपका जो रिजल्ट आते हैं दैट इज मोर, आपकी एलियनेशन है बहुत ज्यादा, आपकी पॉपुलराइजेशन है, होमोजेनाइजेशन है, पोलराइजेशन होती है क्लासेस की। वो टर्म्स देते हैं प्रोलिटराइजेशन, ये कुछ 5-6 टर्म है जो आपकी क्लास स्ट्रगल को पूरा एक आंसर बनाती है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास। क्लास को वो किस वे में देखते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, आपके रिलेशन टू द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। उसके अलावा वो क्लास को क्या कहते हैं, अगर वो पीजेंट को क्लास कह रहे हैं, वो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे आपके जो एमर्जिंग चीजों के खिलाफ है। तो वही कहते हैं जो क्लास, वो क्लास बनती है जो कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, और जिसमें पोटेंशियल होता है रिवोल्ट करने का, कि दे विल आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम दे विल रिवोल्ट, दे विल हैव अ रिवोल्यूशन अगेंस्ट द डोमिनेंट क्लास। वो इस तरह से क्लास को कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ जो हिटर, तो क्लासेस की हिस्ट्री ऑफ मास स्ट्रगल की हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो डायरेक्ट ऐसे आएगा तो इसका मतलब क्लास स्ट्रगल पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद वो आते हैं आपके इंटरमीडिएट क्लासेस पे। वो कहते हैं, उनकी बुक में लिखा है उन्होंने, इंटरमीडिएट क्लासेस आपकी आती है, जिसमें एक्चुअली है टॉक अबाउट नंबर ऑफ क्लासेस। हम 5 डिस्कस करते हैं उनकी क्लासेस को, और कहीं पे आपको ये भी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, यू कैन जस्ट गिव कि उन्होंने इंटरमीडिएट क्लासेस की भी बात करी है जहां पे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ही टॉक्ड अबाउट ओनली 2 क्लासेस। ठीक है, एक तो हैव नॉट उनका स्टैंडर्ड वो है, बट उसके अलावा ही टॉक्ड अबाउट इंटरमीडिएट जो बीच के स्ट्रेटा में क्लासेस आती है। ठीक है, लेट्स से ये आपका एक पैरामिड है, अब ये कहते हैं जो आपके पिरामिड के टॉप पे हैं, पिरामिड के टॉप पे होंगे आपके बुर्जुआज, या जो आपके रिच रिच कैपिटलिस्ट, जैसे लेट्स से इंडिया में अंबानी है, अदानी अंबानी जो भी है, जो आपके टॉप रिच, बिल्कुल रिच में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके स्मॉल कैपिटलिस्ट, इसमें कौन आएंगे स्मॉल कैपिटलिस्ट में, हाँ हाँ, ठीक है, अगर हम उनकी कैटेगराइजेशन में बात करें कि जो आपके थोड़े से, अगेन दे आर बुर्जुआस बट दे डोंट बिलोंग टू द रिच सेक्शन, मोस्ट रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। जैसे जो लोग, हमने आपने पढ़ा है माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो हो गया बहुत छोटे, जो हमारे थर्ड में आ जाएंगे, जो मीडियम एंटरप्राइजेस उनको होल्ड करते हैं, दैट विल बी पार्ट ऑफ आपके कैपिटल, सेकंड आपके जो स्मॉल आपके कैपिटलिस्ट आएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर आते हैं आपके पैटी बुर्जुआस, फिर आते हैं आपके पैटी बुर्जुआस, पैटी बुर्जुआस। अब इसमें आते हैं मोस्टली आपके जो एक तो माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो अगर हम कैटेगराइज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कितना वो सरप्लस, कितना वो कमाते हैं, वैल्यूज क्या है, और आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयड भी है बहुत सारे, जो ओनर्स हैं, जो अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स जो करते हैं, वो सारे आपके इसमें आएंगे पैटी बुर्जुआस। ठीक है, वो इन्होंने टर्म दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि वी विल हैव प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट पता है कौन सी क्लासेस आपके, आपके मोस्टली जो है वर्कर्स क्लास, ठीक है, वर्कर्स लेबरर्स वो सारे आपके प्रोलिटेरिएट आए। उसके एंड ऑफ द स्टेटा है आपके लंपेन प्रोलिटेरिएट, ये सबसे डिफरेंट क्लास है। लंपेन टॉप पे क्या हो गया आपके बुर्जुआस, एंड बॉटम में आपके लंपेन प्रोलिटेरिएट, जो वो इंटरमीडिएट क्लासेस की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने 5
तरह की इंटरमीडिएट क्लासेस बताई, जिसमें उन्होंने कहा टॉप में समझ गए बुर्जुआ जो आपके रिच है, जो भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ठीक है अंबानी अदानी जो सारे आते हैं वो आपके हाई रिच, जो बहुत ही सुपर रिच उस कैटेगरी में आते हैं। देन इज योर स्मॉल कैपिटलिस्ट, ठीक है, देन इज योर पेटी बुर्जुआस, देन इज योर प्रोलिटेरिएट जो हम वर्कर्स की बात करते हैं, देन इज लंपेन। ये कहते हैं लंपेन प्रोलिटेरिएट वो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं जो कि बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करते हैं, दोज हु आर बेगर, those who are not doing any work, especially आपके criminal will also be part of lumpen proletariat, and these are the people who will never involve in a revolution, these will never go against the bourgeois। जैसे आपके यू आर नॉट डूइंग, कोई भी आप बैगर बैठ गया, वो कुछ काम तो नहीं कर रहा है ना, फिर भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, ऐसी कोई जो आप अनएम्प्लॉयड जो यूथ या कोई भी जो काम नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू लाई आइडल, ठीक है, वो कुछ नहीं उनको करना है। और आपके जो भी आप ड्रग डीलर्स हैं वो भी आपके लंपन प्रोलेटेरिएट में आएंगे, दे विल नॉट फॉर्म इन क्लासेस का वो पार्ट नहीं फॉर्म करेंगे, दे विल आपके जो भी क्रिमिनल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो विल बी दे विल बी पार्ट ऑफ लंपन प्रोलेटेरिएट, ठीक है। एंड ही सेज ये क्लास they do not have consciousness that they belong to a particular class, they will not involve themselves in any revolt or revolution because they don't care about the society। उनका अपनी लाइफ एक बहुत डिफरेंट है। और ये कहते हैं कि ये जो प्रोलेटेरिएट, ये जो क्लासेस की बात करेंगे, मैं प्रोलेटराइजेशन की बात बताऊंगी कि कैसे आपकी पोलराइज होती है, ये जो क्लासेस है मर्ज होती जाएगी, सॉरी इस क्लास में ये रह जाती है आपकी, ठीक है, मेन जो है ये आपके सबसे बॉटम है। इनको अगर हम एग्जाम में यूज ऐसे कर सकते हैं, ये आपके लंपेन प्रोलेटेरिएट हो गए या आपके बुर्जुआज हो गए, अगर हम टू ब्रॉड देखेंगे। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट क्लासेस, तो उसमें हम तीन इस तरह से देख सकते हैं, इसको एग्जाम में भी बना सकते हैं कि बुर्जुआज है, ये आपके पेटी बुर्जुआज है, एंड में आपके प्रोलिटेरिएट है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे डायग्राम्स बना के हम शो करवा सकते हैं कि वैसे वी हैव बुर्जुआज एंड जो बॉटम ऑफ द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है दैट इज लंपेन प्रोलिटेरिएट, ऊपर बुर्जुआज है। बट जनरली जो हम सोसाइटी का कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सेटअप देखते हैं, वी हैव बुर्जुआज ऑन द टॉप, बीच में वी हैव पेटी बुर्जुआज और लास्ट में प्रोलिटेरिएट। और यहाँ पे जो आपका क्लासेस आपकी जो है डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी या तो अपवर्ड होगी, या ये क्लासेस ऊपर मर्ज करेगी या तो नीचे आएगी, जो फिर दो क्लासेस की वो बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लंपेन प्रोलेटेरिएट वो कहते हैं कि ये लोग जो है इनफैक्ट दे विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन, बिकॉज दीज आर द फोर्सेज इन द सोसाइटीज, दीज आर दोज पीपल इन द सोसाइटीज विच विल बी यूज्ड बाय कैपिटलिस्ट और बुर्जुआज by when it will, let's say अगर वो रिवोल्ट करते हैं, let's say there is a revolution by the proletariat class, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि जो भी हमने बात करी थी, जैसे सोसाइटी चेंज होती है, कैसे एग्रेशन आपका एंटागनिज्म कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है सोसाइटी में, तो कहते हैं इनफैक्ट दीज कैन बी यूज्ड एज अ काउंटर प्रोडक्टिव फोर्सेज बाय द बुर्जुआ फॉर देयर ओन मीन्स, सॉरी फॉर देयर ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो लंपेन प्रोलेटेरिएट है वो किस, इनका यूज कैन बी यूज बाय बुर्जुआज। जब ये अपने खतरे में होंगे तो हम क्रिमिनल्स का यूज करते हैं ना, यूज नंबर ऑफ थिंग्स, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को दबाओ, कुछ ना कुछ करो सोसाइटी को। तो मार्क्स उस इसमें बात करते हैं कि अगर कोई रिवोल्यूशन होगी तो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी सबसे यूजलेस है, without having any consciousness, not working anything, not आपका contributing anything in the country, and just lying idle और doing कोई भी ऐसे काम जो criminal in nature होते हैं। and उनका ये सबसे bottom of the strata का ही part form करते हैं। whether इनके पास पैसा है नहीं है, that does not matter, ठीक है। because again he did not talk about the occupation, he talked about the आपके शेयरिंग रिलेशन टू दी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या आपके फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज व्हिच वी टॉक्ड अबाउट, अंडरस्टूड। फिर वो बाद में बात करते हैं कि कैसे, अगेन ये कहते हैं जैसे अगर ये आपके पेटी बुर्जुआज है, ये आपके प्रोलिटेरिएट है, ये कहते हैं कि ये क्लास इन इटसेल्फ है, और अगर इनको क्लास फॉर इटसेल्फ चेंज करना है, क्लास इन इटसेल्फ है, मतलब क्लास इन इटसेल्फ का मतलब है, एक आपका आता है फॉल्स कॉन्शियसनेस, फॉल्स कॉन्शियसनेस, और ये आ जाएगा आपका ट्रू कॉन्शियसनेस, ठीक है। समझो इसको, क्लास इन इटसेल्फ का मतलब है फॉल्स कॉन्शियसनेस, मतलब प्रोलिटेरिएट है, हमें पता है सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, क्लास फॉर्म करते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर पोजिशन,
that they are being exploited by the upper classes. They are not forming a category जहां पे वो लोग सबके इंटरेस्ट उनको पता है that they are maybe they are not आपके intentionally unaware, मे बी आपकी जो पॉलिसीज है कैपिटलिस्ट में किस तरह से है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका एक्सप्लॉइटेशन, जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम बताया कि जब उनमें कॉन्शियसनेस राइज होगी तो ये उस स्टेज में है जहां पे they don't feel that they are being exploited. They do not form a category, they do not form a class, although they are a part of class, but consciously उनकी कोई वैल्यू अटैचमेंट नहीं है उनके वर्क के लिए. दे थिंक दैट दिस इज देयर फेट, दे आर डूइंग इट, दे फॉर्म अ लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड दैट इज व्हाट दे हैव टू डू. यहाँ पे उनकी कोई कॉन्शियस डेवलप नहीं हुई है. दे आर लिविंग इन अ फॉल्स कॉन्शियसनेस जहां पे यू आर नॉट अवेयर अबाउट द रियलिटी, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर लेबर, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर पोटेंशियल, योर क्रिएटिविटी, योर वैल्यू एज एन इंडिविजुअल. व्हेन मार्क्स टॉक अबाउट ह्यूमन, ही टॉक्स अबाउट मैन के बारे में बात करता है, ह्यूमन, मैन एंड लेबर, ट्रू सेल्फ. तो यहाँ पे कहते हैं दे डोंट नो देयर ट्रू सेल्फ, दे आर बीइंग, ठीक है, बट यहाँ पे दे आर ओनली यूज्ड एज सोशल बीइंग. दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर रियलिटी, वेदर दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड और नॉट. दे थिंक that this is what it is and they have to go in the same direction, they are going with the flow kind of thing. But he says पर ये जो क्लास है सेम क्लास ही है, बट ये जो है क्लास फॉर इटसेल्फ बनना बहुत जरूरी है. क्लास इन इटसेल्फ, अपने आप में ये क्लास है ये, बट क्लास की आप अपने लिए क्लास बन रहे हो, क्लास फॉर इटसेल्फ. इसको बनने के लिए देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. क्या कारण होते हैं कि जो क्लास इन इटसेल्फ से आपकी क्लास फॉर इटसेल्फ बनती है? बेसिकली इसको वो दो इसमें डिवाइड करते हैं. ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में बोलते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रिलेशन है कोई डिफरेंस नहीं होता है. मतलब पीपल अगेन दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर पोजीशन. यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे कहते हैं वो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है. इसको ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देते हैं, इसको सब्जेक्टिव क्राइटेरिया देते हैं. यहाँ पे लोगों की कॉन्शियसनेस, they know that they are being exploited, they know that they have conflict of interest with the have class. Here they will rise, here they will form a class, here they will form association, here they will do a lot of work to gather people. Here the leadership will involve and they will transfer into a revolution. जो revolution लेके आएंगे dictatorship of proletariat, वो class for itself के बावजूद नहीं होगा in any society. और मार्क्स इस कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कहते हैं. वो कहते हैं कि जो आपकी एंशिएंट सोसाइटी थी, आपकी फ्यूडल सोसाइटी थी, उसमें इट वाज जो आपके चेंजेस हुए हैं, जो आपकी रिवोल्यूशन हुई है, दे वर आपके क्वांटिटेटिव इन नेचर. दैट मीन्स आपकी रिप्लेसमेंट हुई है एक सिस्टम से, क्योंकि जैसे अगर एग्रीकल्चर आपका ज्यादा प्रोड्यूस, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई, डिमांड्स आपकी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली देयर वुड बी चेंज ऑफ आपका सिस्टम. बट कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है? क्वालिटेटिवली यहाँ पे इंटेंशनल चेंज करना जरूरी है सिस्टम को. अगर जब तक ये क्लास डेवलप नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की कंडीशंस बन रही थी, जैसे हमें पता है अभी हम कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में है, इट इज इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन कि हम जो है सोशलिस्टिक या कम्युनिस्टिक वर्ल्ड में जा सकते हैं. बट इन द एंशिएंट टाइम में, जो एंशिएंट से आपका फ्यूडल आया, फ्यूडल से फिर कैपिटलिज्म आया. कैपिटलिज्म भी कैसे आया? जब आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आई ना, कुछ ऐसी फोर्सेज आई, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या चीज आएगी जो इसको रिप्लेस कर देगा? बताओ, ऐसा कुछ आ सकता है जो कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर दे, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज को रिप्लेस कर दे? यस, मतलब एक वो बोलते हैं ना, वो जो मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म विल सो इट्स ओन सीड ऑफ फॉल. तो वो आएगा जब आपकी क्लास फॉर इट सेल्फ डेवलप होगी. और ये रीजन कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा जो रीजन है आपके क्लास फॉर इटसेल्फ बनने के, वो कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है मोस्टली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में है, क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास. क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सोसाइटीज थी उनमें इतनी ज्यादा जो आपकी एक्सप्लॉइटेशन थी, दैट वाज नॉट दैट मच, एलियनेशन वाज नॉट दैट मच, एंटागोनिज्म वाज नॉट दैट मच, पॉपुलराइजेशन वाज नॉट दैट मच. सो जो क्वालिटेटिवली चेंज हुआ है, पहले वो क्वांटिटेटिव थे इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, पुअर थे, कुछ ना कुछ आपके रिच थे, आपकी लेकिन यहाँ पे वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट हो गया है. ठीक है, तो यहां से यहां तक आने के लिए ही हैज गिवन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें वो पहली बात करते हैं प्रोलिटेराइजेशन. पहली जो प्रोसेस जिस वो कहते हैं क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ जाने के लिए देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. अगर जब तक ये फैक्टर्स नहीं आपके फुलफिल होंगे, ये वाली कंडीशंस नहीं फुलफिल होगी, तब तक आपकी क्लास फॉर इटसेल्फ नहीं बन सकती है, कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती है, रिवोल्यूशन नहीं हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रोलिटराइजेशन
ये मैंने इंटरमीडिएट क्लासेस की बात करी थी ना, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्लासेस है बीच में, ठीक है। ये आपकी बुर्जुआज है, ये आपकी प्रोलिटेरिएट है। यहां से या तो आपका क्या होगा, बुर्जुआइजेशन होगा, जो आपके पेटी बुर्जुआज, जो भी आपकी 2-3 इंटरमीडिएट क्लासेस आती है, ठीक है। या तो आपका क्या होगा, प्रोली, ये आपकी डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी। हाउ दिस विल हैपन, दिस विल आई एक्सप्लेन। ये आपकी क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब मार्क्स कहते हैं, लेट्स से वी हैव बुर्जुआस, सबसे रिच लोग, देन वी हैव स्मॉल कैपिटलिस्ट। आपका जो ध्यान होना चाहिए बेसिकली ये दो क्लासेस जो है, स्मॉल एंड पैटी बुर्जुआस। एक तो आपकी प्रोलिटेरिएट है, इनको तो भूल जाओ आप, लंपन को, ठीक है, दे आर तो ऑलवेज देयर। उसके अलावा वी हैव प्रोलिटेरिएट, उसके बीच में वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ क्लासेस, टॉप पे हमारे पास बुर्जुआस है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल कैपिटलिस्ट है, क्या कैपिटलिस्ट जो भी लोग हैं, इवन फॉर दैट मैटर आपके जो बुर्जुआस भी हैं, लेट्स से वी हैव अंबानी, अदानी, अनिल अंबानी की जो अगर हम बात करें या किसी भी और इसकी बात करें, तो क्या कैपिटलिस्ट लोगों का आपस में कंपटीशन नहीं होता है? अगर हम कंपटीशन को पहला फैक्टर ले, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन 2 क्लासेस, बट देयर इज आल्सो कंपटीशन विद इन अ क्लास टू मेंटेन दैट डोमिनेंस। लेट्स से वी हैव नाउ, जब हमारे ये आपका जियो आया, ठीक है, आपका क्या हुआ, आपकी पूरी मोनोपोली होगी ना मार्केट में। आपके पहले क्या थे, प्राइसेस बहुत कम थे, एवरीबडी ऑप्टेड फॉर दिस, नाउ द प्राइसेस आर राइजिंग, नाउ दे आर यूजिंग, दैट इज हाउ मार्केट मैकेनिज्म वर्क, टू हैव द मोनोपोली ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग। इसमें बहुत सारे आपके जो लीडर्स हुए, जैसे आपके एयरटेल है, आइडियाज है, वोडाफोन, जो भी सारे क्या हुआ, इनका डाउनफॉल हुआ, देन हुआ क्या, दे हैव टू मर्ज। अब यहाँ पे मार्क्स ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि अगर आपको बुर्जुआस क्लास में ही रहना है, अगर आपको उस क्लास में मेंटेन करके रखना है, तो आपको नंबर ऑफ चीजें, एक तो आपको कंपटीशन को कट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि रियलिटी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें। दूसरा, या देयर वुड बी पॉसिबिलिटीज ऑफ मर्जिंग, होगा क्या, अगर आप बुर्जुआस, तो आप कहीं ना कहीं पार्ट आ जाओगे स्मॉल कैपिटलिस्ट का। आप पहले एक बुर्जुआस, आप एक रिच कैपिटलिस्ट क्लास को फॉर्म करते थे, बट नाउ बिकॉज ऑफ कंपटीशन विद इन कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट हैं, आपके बुर्जुआस है, रिच लोग हैं, उनमें भी कंपटीशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कंपटीशन है। और अगर उसकी मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाती है, तो औरों की क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके नीचे वाले सेक्शन में। अब लेट से जो भी आपके स्कैम्स हुए हैं, आपके विजय माले सारे लोग हैं, ये लोगों का भी क्या था, पहले देवर प्रॉपर आपके कैपिटलिस्ट क्लास को बिलोंग करते थे, बट उन्होंने वो चीज की, पैसा कमाया, भाग गए, नाउ दे फॉर्म ऑफ दिस, नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस कैपिटलिस्ट क्लास, नो नॉट एट ऑल, दे डोंट शेयर द सिमिलर रिलेशन टू द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, दे आर नॉट ओनिंग दैट, दे जस्ट हैव मनी, दे जस्ट हैव कि वो अपना कहीं और पे कुछ जाके सेटलमेंट कर रहे हैं। But in a particular society, are they sharing the similar relation that they used to share to the forces of production? Are they owning everything? Means, technology, science, labor power, everything? No, it has changed. तो आप इसको प्रेजेंट इसमें देखोगे, तो बुर्जुआज में भी क्या है, कैपिटलिज्म में हर एक क्लास में आपका कंपटीशन विद इन क्लास इज देयर, and when that competition rises, there are number of things that happens. Some leaders, सब इसमें क्या मर्ज होंगे, आपके लीडर्स, और कुछ आपके क्या होंगे, आपके प्रोलिटेरिएट, आपके नीचे डाउनवर्ड उनकी मोबिलिटी होगी। उसी तरह से आपके स्मॉल कैपिटलिस्ट हैं, आपके जो भी लेट से आपके जो मीडियम हमने एंटरप्राइजेस देखा, स्मॉल एंटरप्राइजेस, और उसके अलावा जो भी आपके स्मॉल, उनमें भी सेम चीजें हैं, सिमिलर थिंग्स विल हैपन, either they will go upward or they would be downward, but Marx says most of the time it is that the people who are at the top, they will never allow other people to reach at the top, they will be more, and it would be more tougher to reach at the top, because उस आपको उस क्या कहते हैं, पैरामिड के उस छोटे से स्ट्रेटा में जाने के लिए you have to do number of things, and that is highly impossible in the present system to reach that particular place, because those people who are sitting there, they will try their best to hold their dominance, to hold their position, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो पैटी बुर्जुआज है, आपके सेल्फ एम्प्लॉयड है, माइक्रो है, कहीं ना कहीं लेट्स से वी हैव स्टार्टअप्स। अब हमारे स्टार्टअप्स भी कुछ ना कुछ आपके राइज करते, कुछ बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। इवन इफ यू बिलोंग टू, अगर आपके पहले आप एक बड़े कैपिटलिस्ट थे, अगर आपकी डाउनवर्ड मोबिलिटी है, नाउ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, बट मे बी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम यू कैन राइज, ठीक है, आप यूनिकॉर्न बना सकते हो, बट देन दैट माइट नॉट वर्क इन द फ्यूचर,
मे बी आपकी डाउनवर्ड मोबिलिटी हो सकती है, जो राइज एंड फॉल आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में होता है, रिच के बीच में ही अभी तो मान के चलो आप, ठीक है, पुअर को तो आप छोड़ ही दो पहले, कि उससे भी क्या होता है आपका जो क्लासेस हम कहते हैं कि दे आर शेयरिंग सिमिलर रिलेशंस, वो भी आपकी क्या हो जाती है, पोलराइज होने लग जाती है। तो जो सेकंड इसमें टर्म साथ में ही आती है, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस। एक तो आपकी प्रोलिटराइजेशन हो रही है मोस्टली क्या, और आपकी क्लासेस डाउनवर्ड मोबिलिटी इनकी हो रही है कि सारे कहीं ना कहीं प्रोलिटेरिएट का, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द अपर क्लासेस। इट वुड नॉट बी ओनली द वर्कर्स बट ऑल्सो दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ, जैसे लेट्स से हिस्ट्री हमने पढ़ा, वी रेड अबाउट द जमींदारी पीपल, देवर पहले क्या थे, होल्डर ऑफ लैंड, होल्डर, उनके पास बहुत सारे राइट्स थे। हुआ क्या, उनका आपका जब ब्रिटिशर्स आए उनकी जमींदारी छीन ली गई, ठीक है, चेंज हुआ सिस्टम में, लॉज चेंज हुए, आपके जो सुपर स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए, दैट वाज आल्सो अकॉर्डिंग टू द देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उससे आपके सुपर स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए, एंड दैट क्लास आल्सो बिकेम पार्ट ऑफ प्रोलिटेरिएट क्लास, बिकॉज वी हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स दे वर आल्सो रिवोल्टिंग। अब ये कहते हैं कि जो आपके क्यों आपके आपके बाद में प्रोलिटेरिएट रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपका अगर अभी आपका ये इतना है, बाद में आपका जो बेस है, ठीक है, वो ऊपर सिर्फ इतने रह जाएंगे, हायर नंबर ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हियर, क्योंकि सारे मोस्टली जो है प्रोलिटराइजेशन आपकी प्रोलिटेरिएट, और वो क्या होगा, इसी की वजह से रिवोल्यूशन आएगी, बिकॉज दोज अर्लियर हु वर होल्डिंग गुड पोजीशन इन द सोसाइटी, दोज हु बिलोंग टू हायर क्लासेस इन द सोसाइटी, दे आर आल्सो नाउ द बॉटम स्टेट ऑफ द सोसाइटी, ऑल्दो दे माइट बी डूइंग सम जॉब्स डिफरेंट हो सकती है, बट दे आर आल्सो इन दैट एक्सप्लॉइटिव स्टेट, दे आर आल्सो इन दैट, जो मैंने आपको कारपेंटर का एग्जांपल दिया था उस बेसिस पे, कि आपकी जो पोजीशन है टू द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वो आपकी चेंज हो चुकी है। दैट इज वाई मार्क्स सेज दैट धीरे धीरे अगर आपकी प्रोलिटराइजेशन होगी, जैसे जो मैंने आपको समझाया कैसे डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी, देन इट विल लीड टू पोलराइजेशन ऑफ द क्लासेस। अब ये जो क्लासेस यहाँ पे जो बनेगी, यहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट होंगे, एंड उनका एक जो चीज है, दे विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, दे विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद दी एक वन पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुआज क्लास। तो यहाँ पे जो आपकी क्लासेस जितनी आपकी मल्टीप्लाई करेगी, जितने लोगों की सिमिलर आइडियोलॉजी बनेगी, नहीं वी हैव टू चेंज दिस सिस्टम, उसी से आपका रिवोल्यूशन आएगा। फिर वो बात करते हैं यहाँ पे अगेन पॉपुलराइजेशन, अगर मैं थर्ड फैक्टर यहाँ पे लू, दैट इज योर, ठीक है, थर्ड इज योर पॉपुलराइजेशन। ये आपको सारा इसी चीज से समझना है, पॉपुलराइजेशन क्या होता है, एंड रिच बिकमिंग मोर, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, इन टर्म्स ऑफ अगर हम इनइक्वालिटी देखें, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 500 आपके पहले पुअर कमाते थे, अभी 5000 कमा रहे हैं, रिच अगर वो 500 थे वो 500 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो अगर आप देखोगे इंडिया में आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स हमारी जब हुई है, तो वी हैव सीन कि देर इज राइज, देर इज आपकी जो पॉवर्टी है वो कम हो रही है, बट देर इज राइज इन इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड आपकी इनइक्वालिटी रिपोर्ट और आपकी ऑक्सफैम इंटरनेशनल उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी इज राइजिंग, inequality during covid period also rise, यहाँ पे you can give that example that how inequality is rising, because जो पुअर हैं they are not gaining anything from the new processes, बट जो रिच है आपके वो मल्टीप्लाई, जो भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे आपकी लेट्स से कोविड-19 वाली सिचुएशन थी, जो पुअर लोगों के पास जो भी मीन्स थे प्रोडक्शन के वो उनसे छीन लिए गए, ठीक है, दे कुड नॉट डू एनीथिंग, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बट एट द सेम टाइम जो रिच थे आपकी नई से नई चीजें हुई, एंड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी थी वो उनसे अलाइन कर रही थी, दे मेड ह्यूज नंबर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो जो इनइक्वालिटी है दैट इज नॉट डिक्लाइनिंग, इट इज राइजिंग। इवन इफ द आपकी जो रिलेटिव हम पॉवर्टी की बात करेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मार्क्स बात भी नहीं करते हैं, यू ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी, जहां पे इट इज नॉट दैट आपकी अगर पुअर की इनकम राइज हुई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका राइज हुआ है, तो आपका चीजें भी तो महंगी हुई है ना, आपकी महंगाई आपकी इन्फ्लेशन भी तो हुआ है सोसाइटी में। इट इज नॉट दैट उनकी इनकम ही हम देखेंगे कि पहले 500 थी या 5000 हो गई है, पहले जो चीज 5 रुपए की आती है वो 50 की आती है, पहले जो 50 का आता था वो 500 का आता है, दैट इज ऑल्सो चेंज्ड, बट फॉर द रिच पीपल देर इज नो इम्पैक्ट, बट ये जो इम्पैक्ट है इसका पुअर लोगों पे ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर हम एजुकेशन देखें, हम जिस भी सेक्टर में आप लोग देखो इनइक्वालिटी को आप मेजर कर सकते हो, दैट इनइक्वालिटी इज राइजिंग, बिकॉज यहाँ पे जो पुअर है उनकी कंडीशन उनमें कोई चेंजेस नहीं है,
उनको कोई आपकी जो हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हमने थ्योरी पढ़ा था कि आपके अगर रिच हैं, अगर लेट्स से अंबानी की वेल्थ जो है मल्टीप्लाई होते जा रही है हर साल, बट क्या उससे आपके पुअर की ज्यादा पॉवर्टी खत्म हो रही है? नहीं हो रहा है ना। क्या वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे एक, क्या वो उससे वो रिजल्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है, दे आर कंप्लीटली अपोजिट। ठीक है, रेसिप्रोकल ये कि वो आपका रिच होता जा रहा है, वो आपका पुअर होते जा रहे हैं। इट इज नॉट, दे आर नॉट अलाइनिंग विद ईच अदर। सो जो हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, इवन हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, जो वेलफेयर सोसाइटी, हमने क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, उसमें भी स्टार्टिंग में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि चंक ऑफ जो लेजेस फेयर फ्री इकोनॉमी, वो वही है कैपिटलिज्म, उसका रिजल्ट है जो आपका राइज हुआ है। अभी हमने वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, बट उससे क्या ही ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है? We are using our money on different things, but not on to eradicate poverty, emancipation of the poor, development of children, education. You know, India is the second highest, जहाँ पे एजुकेशन में सेकंड हाईएस्ट टैक्स है इंडिया में। इंडिया में सेकंड हाईएस्ट टैक्स है एजुकेशन पे एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। हमारा जो जीडीपी का हम वैल्यूज है एजुकेशन में वो बहुत कम है, जितना हमारी पॉपुलेशन है, जितने हमारी यूथ हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वी आर वेरी वेरी, हम बहुत पीछे हैं। हम इन सारी चीजों पे नहीं, बट वी आर डूइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स जहां पे हम अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसको अपने इसमें कमाते रहेंगे। इफ वी कांट, मतलब बहुत सारी चीजें अगेन वो आ जाती है एक बहुत नॉर्मल सी कि अगर इफ पीपल आर एबल, लेट्स से जैसे अभी आपके यहाँ छुट्टी है ना बहुत सारी,